That's good. यस सही है, सही ठीक है, बस ठीक है, सारा ठीक है। देखिए आप 5 दफा भी पूछेंगे ना, हम आपको बताएंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जो बता रहे हैं पहले उसके ऊपर एक दफा आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, ताकि आपका पता होगा कि ये ऐसे होना है, ऐसे होना है। क्योंकि देखने में और करने में बहुत डिफरेंस है। जब आप लोग प्रैक्टिकल करने बैठेंगे तो आप इस वीडियो को स्टॉप कर करके मूव करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा सारा। स्लो चलेंगे, कोई इशू नहीं है। मैं तो एक्सप्लेन करूँ, चलिए मैं सर से बात करूंगा, अगर आप थोड़ा सा स्लो स्पीड में समझाया करें। अब्दुल अजीज, हमारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो रही हैं यूट्यूब के चैनल पे, आप उधर से देख लें। कुछ समझ ना आए तो जैसे क्लास स्टार्ट होती है आप अपना कोई भी सवाल हो तो वो सर से पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल के बाद खुद ही समझ आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखिए ये वर्डप्रेस जो है, हम तो पेड बनाते होते थे, ये आज पहली दफा ही मैंने फ्री की तरफ आया हूँ। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम चीज है, एक डिफरेंस भी नहीं है। जो आप लोग होस्टिंग परचेज करते हैं, डोमेन परचेज करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ये बेस्ट है, बेस्ट। आप लोग प्रैक्टिस पूरी करें, अभी स्क्रीन शो हो जाती है जी। बस सर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, बल्कि शायद आ गए होंगे। सर ये वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हो, हाँ जी, सिर्फ लेक्चर 2 तक अपलोड हो रही हैं। उसके बाद नहीं होंगे, उसके बाद जो हमारे पेड स्टूडेंट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को वीडियोस की एक्सेस होगी। ग्रुप में अंदर मैं लिंक डेली शेयर करता हूँ, सुबह के टाइम शेयर हो जाता है। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ऑटेक्स मीडिया को कर लें, ताकि आपको वीडियोस टाइम पे मिलती जाए। सब मीटिंग से
बिल्कुल जूम मीटिंग से ही सिखाएंगे। जूम पे ही मीटिंग्स होंगी, जिस तरह अभी चल रहा है सेम वैसे ही चलेगा सब कुछ। आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप अलग बन जाएंगे, फेसबुक ग्रुप अलग बन जाएंगे, बूट कैंप की आपको एक्सेस मिल जाएगी, वीडियो एक्सेस रिकॉर्डिंग होगी बिल्कुल आपके पास। बस एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे एक छु- एक दिन के बाद आपकी एक क्लास होगी, तो बिल्कुल सेम डे पे तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगले दिन लाजमी कर लिया करें। अच्छा जी, आ गया हूँ, नजर क्यों नहीं आ रहे। अगर 2 3 4 क्लासेस की प्रैक्टिस आपने नहीं की और इस चीज के ऊपर छोड़ दिया कि रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, तो फिर आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, फिर आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ट हो जाएगा। तो प्रेशर नहीं बिल्ट होने देना, देखते जाना है रोज के रोज, रोज का काम रोज करके आप वाइंड अप करेंगे तो ऐसे समझे बिल्कुल आप हमारे साथ साथ चल रहे होंगे। ओके। चलें जी, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, एक मिनट। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। उमर आप आ गए हैं तो काइंडली बताएं मुझे। उमर आ गए, ठीक। जी हसीब भाई मैं आ गया हूँ। ठीक है, मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप स्क्रीन शेयर करें और स्टार्ट हो ठीक है। जाएं, ठीक है। ठीक है। अच्छा सारे आ गए स्टूडेंट्स इसमें। हाँ जी। ओके स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्लो स्लो लेके जाइएगा, इनकी चैट में से जो जो सवाल हो उनको। हाँ, जी जी मैं इस तरह करता हूँ पहले इनसे क्वेश्चन पूछता हूँ जो पिछले टॉपिक में कोई चीज़ रहती हो वो पहले मुझे बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। अगर सबको आवाज़ आ रही है तो आप लोग मुझे चैट पे ना जो है कि कल का जो मतलब कि हमारा लास्ट टाइम हुआ है लेक्चर उसके रिलेटेड कोई है कोई चीज़ तो वो पूछ लें, वो जल्दी जल्दी उसको हम क्लियर करते हैं फिर नेक्स्ट पे आते हैं। तो रेखा आ रहा है मैं मैसेज के चैट पे मैं मुश्किल करता होता है हूँ, माइक ऑन एक करें। मिनट। अच्छा, जी मैं म्यूट ओपन करूंगा तो आप भी उम्र दोबारा म्यूट हो जाओगे एक दफा ना, दोबारा फिर आप अनम्यूट कर लेंगे। ठीक। पार्टिसिपेंट्स। हाँ जी, मैंने कर दिया उमर, आप भी अनम्यूट हो जाओ, और जिसने सवाल पूछना है वो एक एक करके काइंडली अनम्यूट हो और अपना सवाल कर दे। मैं अब अनम्यूट हूँ। जी। जी सर, आप क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं? हाँ जी। आपने कहा कि अगर किस क्वेश्चन में करूंगा। नहीं 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 मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ है ना उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है कोई चीज़ है जो उन्हें नहीं समझ आ रही वो पूछ सकते हैं, जो हमारा पहले लेक्चर हुआ है। अच्छा जी। नहीं सर, अभी तो इतना वो नहीं है, इंट्रो है ना, तो पहले हम ठीक है। देखेंगे फिर बाद में। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये अमेजोन की जो लिस्टिंग होती है ये मतलब ये टर्म जो है ये क्या है आई मीन।
अमेजोन की जो लिस्टिंग है ना, वो जैसे एक प्रोडक्ट को हम ऐड करते हैं ना अपने स्टोर में, लाइक आपका जो सेलर डैशबोर्ड है उसके अंदर जितनी अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है उसे लिस्टिंग ही बोला जाता है ना, जिसको आप बाद में सेलिंग करते हो। तो उसी को लिस्टिंग कहा जाता है। ये हमारा पूरा टॉपिक आएगा इसके ऊपर, अभी तो हम स्टार्ट में है, लिस्टिंग पे अभी नहीं हम पहुंचे। आई मीन ये क्या कोई डिफिकल्ट चीज है या कोई भी इसको कर नो सकता है नो नो, लिस्ट? ये इजीली इजीली है, कोई भी इसमें वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। जैसे हम कोई लिस्ट वैसे भी बनाते हैं, आई मीन वही वही है लिस्ट, जैसे कोई भी हम हाँ घर में हाँ जी, क्या। जैसे आप लोग एक चीज़ की लिस्ट बनाते हो ना, एक तो वो चीज़ होती है, एक होता है किसी चीज़ को ऐड करना किसी स्टोर में, ये ऐड करना है बेसिकली। अच्छा, वो यूट्यूब पे कह रहे थे कि मैं अपने भाई को कहूँ तो वो इतने हाईली क्वालिफाइड है लेकिन वो लिस्टिंग नहीं कर सकते अमेजोन पर। मैं सिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है, आप उनको आगे सिखा देना, ठीक है। वो शाहिद सर शाहिद थोड़ा सा अनवर। लाउडली कहिएगा, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। जी अब आ रही है आवाज़? जी सर। सर लास्ट टाइम हम लोगों ने एक क्वेश्चन पे एंड किया था, आपने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में मुझे याद दिलाइएगा कि जी आपने 3 से 4 स्टोर्स बताए थे यूएसए के हमें, वॉलमार्ट हो गया, होम डिपोट हो गया और वो सैम्स क्लब हो गया। तो जी आपने आपने मेंशन किया था कि हम इन 3 को जो है वो करते हैं, प्रोडक्ट वहां से उठाते हैं, जबकि प्राइस का जो कंपटीशन होता है अमेजोन पे तो बहुत ज्यादा होता है। तो हम सिर्फ इन्हीं को ही कैसे टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है हमें सारी चीजें तो इन 3 स्टोर्स पे नहीं मिल सकती ना। जी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो तीनों स्टोर्स हैं ना, वालमार्ट हो गया, सैम्स क्लब हो गया और होम डिपोट हो गया, ये तीन ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको मोस्टली प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसमें आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। अगर वो उस तरह की प्रोडक्ट नहीं पड़ी तो उसके कंपेटिबल जो होगी ना, वो वाली प्रोडक्ट वो स्टोर आपको शो करवा देता है। और दूसरा, ये एक ना लाइक ए होलसेलर है, ठीक है। इनसे आपको इसलिए चीपेस्ट रेट पे प्राइस चीज़ें मिल जाती हैं। और जो अमेजोन पे जो आप कह रही हैं ना, कंपटीशन बहुत ऊपर होता है, लाइक प्राइस उसकी काफ़ी ऊपर होती है। वो डिपेंड कर रहा होता है कि उसमें कितने सेलर्स बैठे हैं। अब सारे सेलर्स एक ही प्राइस पे तो नहीं ना बेच रहे होंगे, कोई ज्यादा प्राइस लगा के बैठा को, कोई कम लगा के बैठा को, इसी तरह उसकी प्राइसिंग रेंज बढ़ती जाती है ऊपर की तरफ। ये होता है अमेजोन में। लेकिन सर हमने तो जो प्राइस ढूंढनी होती है वो अमेजोन को देखना होता है ना, जो हमने अपना हमने परसेंटेज रखना होता है वो अमेजोन का डिफरेंस देख के रखना होता है ना। जी मिनिमम हम मेरा पता है क्या ख्याल में करते हैं, 60% तो होनी चाहिए ना, 60 to 70%। तो किस चीज़ वो की? अमेजोन के मुकाबले में हमें कम पे परचेज करनी पड़ती है, या 50% का मार्जिन तो होना चाहिए। फॉर जी मैं एग्जाम्पल आपको इस अमेजोन चीज़ का 100 पे बताता सेल हूँ। कर रहा है तो हमने 50 की जो है वो सोर्स करनी है। हाँ जी, हम यही करते हैं। अब एक प्रोडक्ट हम ढूंढते हैं अमेजोन पे, कि हमने अमेजोन पे देखना होता है कि हम कितने में सेल कर सकते हैं। और दूसरे जो होम डिपोट है, वॉलमार्ट है, बाय सैम्स क्लब है, यहाँ से हमने चेक करना होता है कि हम कितने में बाय कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट को। तो क्या चीज़ है कि अमेजोन के ऊपर हमें ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जिनके ऊपर हमें प्रॉफिट मिल रहा होता है, और अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल रहा होता है। और आज इस तरह करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। और किसी के इसके रिलेटेड क्वेश्चन है ये, हाँ, हंटिंग के बारे में। अमेजोन तो कहता है कि वो अमेजोन के लेबल से ही सेल होगी, किसी और के लेबल से नहीं। तो जी ब्रदर, यही है जो आर्बिट्राज है, ऑनलाइन आर्बिट्राज, उसके अंदर हम यही तो काम करते हैं। एफबीओ होलसेल में भी यही काम है कि आप अपनी प्रोडक्ट का बल्क का जो स्टॉक है वो बेच देते हो अमेजोन के वेयर हाउस में, ठीक है। वहां से फिर क्या करता है, अमेजोन आपकी जो चीज को अपने लेबल में लगाकर वो कस्टमर के घर तक शिप करता है। प्राइवेट लेवल पे। वाइड लेबल क्या है? वाइड लेबल इज लाइक ए प्राइवेट लेबल। असल में इसका मेन जो नेम है ना, वह है प्राइवेट लेबल। हमने उसको जो सेकंड नेम जी दिया है वो हाँ, है आपने कल बताया। अब की आवाज कट गई थी, आप बताइएगा। हेलो। प्राइवेट लेवल। जी जी, प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल एक वाइड लेबल है, लाइक आपकी एक प्रोडक्ट है जो आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या आपका कोई मतलब कि नियर बाय पर्सन मैन्युफैक्चर कर रहा है। आप उसे वो चीज़ उठा रहे हो, चीज़ पूरी मैन्युफैक्चर हुई पड़ी है। फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप लगा लो, एक लैपटॉप है, टोटल आपने मैन्युफैक्चर कर लिया, उसके ऊपर अभी कोई ब्रांड का लोगो नहीं लगा, कोई ब्रांड का नेम नहीं लगा। अब जो पर्सन इसके ऊपर अपना लेबल डिस्पैच करेगा ना, अपना नेम लगाएगा, कंपनी का नेम लगाएगा, वो उसी का प्राइवेट लेबल कहलाएगा, लाइक उसका ब्रांड कहलाएगा। कि जो भी ब्रांड का लेबल आप प्रोडक्ट के ऊपर लगा दोगे या डिस्पैच कर दोगे, उसी का वो प्राइवेट लेबल हो जाएगा, वो ब्रांड ओनर हो जाएगा। प्राइवेट लेबल इज सिंपल एज अ ब्रांड ओनर। लाइक आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आप चीज को खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपके अपने ब्रांड की नेम की वो चीज है, या फिर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर हो, मींस के मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है लेकिन लेबलिंग आपके नेम की है, और आप अपने नेम से सेल कर रहे हो, इज लाइक अ प्राइवेट लेबल, ठीक है। अच्छा सर, ये प्राइवेट लेबर सर की एक अगर कोई एग्जांपल
सर इसकी एग्जांपल इस तरह से हो सकती है जैसे बहुत सारी एक्ट्रेस जो हैं वो लॉन की जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाती हैं, वो प्राइवेट लेबल कहलाता है। नो 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 नो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैंने सर। कहा आप सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। बस एक मिनट। ये देखें, प्राइवेट लेबल, हम इसको ना प्राइवेट लेबल को डिफाइन करते हैं होता कैसे। जैसे हम जाते हैं मेड इन चाइना, बल्कि मेड इन चाइना नहीं, अलीबाबा तो सबको पता होगा कि अलीबाबा एक B2B जी। बिजनेस है। जी, अलीबाबा में हम जाते हैं, अलीबाबा मैन्युफैक्चरर डायरेक्टरी। अब यहाँ पे हम साथ ओपन करते हैं अमेजोन को, amazon.com। जब भी हम अमेजोन पे आएंगे, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ इसकी अमेजोन की। ये बायर पेज है जो हमने amazon.com करके ओपन किया है ना, इसे हम बायर पेज बोलते हैं, जहाँ पे हम बाय भी कर सकते हैं चीज़ को और सेल भी कर सकते हैं। लेकिन जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट्स की सारी इन्वेंट्री रखते हैं, प्रोडक्ट्स को स्टोर रखते हैं, वो हमारा अमेजोन का सेलर डैशबोर्ड होता है। अब हम आए, जैसे यहाँ पे देखें तो अमेजोन के पे आए। अब मैं आपको यहाँ पे चीज़ दिखाता हूँ। जैसे हम लोग ओपन करेंगे ना इसे अमेजोन को, तो यहाँ पे हमारी लोकेशन आ रही होगी, डिलीवरी लोकेशन पाकिस्तान। हमने सबसे पहला क्या काम करना है, अमेजोन के साथ ये जो डिलीवरी जो सेटल वाला लिखा है ना, सेटल 98101, ये USA का लगा हुआ है जिप कोड। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, वो कहेगा चूज योर लोकेशन, शिप आउटसाइड द US। अगर उधर करना है आप उधर क्लिक करें, वरना जैसे US के जिप कोड, किसी भी स्टेट के किसी भी सिटी का जिप कोड लिखेंगे तो आप US में चले जाएंगे। जैसे न्यूयॉर्क का है जिप कोड, वो सबसे इजी होता है 110। 110 का जो जिप कोड है, ये न्यूयॉर्क का है, न्यूयॉर्क सिटी का। आप 110 करके डन करेंगे, आप न्यूयॉर्क में चले जाएंगे। जैसे हम इसे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे फिर आकर 110 अप्लाई, और इसके बाद हम ओके करते हैं। जस्ट वाइल मेरा असल में ये लगा हुआ था परमानेंट। ये देखें न्यूयॉर्क आ गया, डिलीवर टू न्यूयॉर्क। ठीक है, ये इस तरह हमने सबसे पहले आपने अपनी लोकेशन चेंज करनी है। अब ये समझ आ रही है ना चीज़ की? सर कुछ जिप कोड ऐसे होते हैं जैसे हमारे इलाके होते हैं जैसे ना, जी तो जी। वो अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रुकलिन लिख लेते हैं, ब्रुकलिन का जो जिप कोड है अगर हम वो डालते हैं तो वो सिर्फ उसी एरिया को इंडिकेट करेगा नो या नो, एक ये ना फॉर्मेलिटी है? ये फॉर्मेलिटी है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जिप कोड देंगे, ठीक है, वो आपको ले जाएगा US की स्टेट के किसी भी स्टेट में ले जाएगा, लेकिन वो ऑल ओवर द स्टेट्स में आप उसमें वर्किंग कर सकते हैं। इसमें वो नहीं है कि सिर्फ ब्रुकलिन के देगा या न्यूयॉर्क का क्या देगा, लाइक डेनवर हो गया, तो इस तरह का नहीं होगा। ये आपको पूरे ऑल ओवर US का देगा, सिर्फ आपने US में इंटर होना है। ठीक है, जैसे अब हम आ गए अमेजोन पे बायर पेज पे, और ये आ गए अलीबाबा पे। अलीबाबा पे आप यहाँ पे ना लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे टिश्यूज लिखने। वो जिन्होंने पूछा था कि ये प्राइवेट लेबल किस तरह होता है, लाइक वो क्लोथिंग वाला ब्रांड, वो नहीं है। ये आपको बताता हूँ, ब्रांड एम्बेसडर एक अलग चीज़ है, दूसरा एक अलग है। ये अब यहाँ पे आते हैं, टॉयलेट टिश्यूज लिख देते हैं। सॉरी सर इंटरप्ट कर रही हूँ, ये अमेजोन की .com के बाद आप न्यू टैब से गए हैं alibaba.com पे, राइट? जी जी जी, मैं न्यू टैब से गया हूँ। ओके सर, ओके। ये टॉयलेट पेपर पे हम जाते हैं, जैसे ये आ गया, हम ये देखें, ये बायोडिग्रेडेबल हमने एक उठाया प्रोडक्ट। यहाँ पे आप इसका ना पहले टाइटल को रीड करें। बायोडिग्रेडेबल फर्स्ट फ्लशेबल विजन वुड पल्प बल्क टॉयलेट टिश्यूज पर्सनलाइज्ड अल्ट्रा सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग टॉयलेट पेपर। ठीक है, ये वो दिखा रहे हैं कि किस तरह का आपका पेपर है, ये जो टॉयलेट टिश्यू पेपर है। इसके मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं, ये उसने अलीबाबा ने दे दिया, उसकी पिक्स इमेजेस दे दी हैं टिश्यू के। इसको हम करते हैं यहाँ से क्लोज।
अच्छा, यहाँ पे आ गए। अब ये देखें, सबसे पहले उसने हमने इसका टाइटल को रीड कर लिया। सेकंड क्या चीज़ है, वो कह रहा है 2 to 7 9 9 9 9 रोल्स। ठीक है, आपको कितने में मिलेंगे? 0.16 में। अगर आप 2 से लेकर 8,000 तक फॉर एग्जाम्पल आप बाय करते हो, तो आपको 2.16 के हिसाब से मिलेंगे। अगर 8,000 से आप जाते हैं उसके ऊपर 10,000 तक तो आपको 0.15 में। मतलब जितना आप अपना बल्क का रेट बढ़ाते जाएंगे उतना वो आपको कम करता जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ है, हमने सारा ये टिश्यू चेक कर लिया, पेपर है, ये तो उसने अपना एक सैंपल दिया हुआ है, जैसे इसमें उसने पांडा लिखा हुआ है। हम यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे कि बॉन्टी टिश्यू। रूम में चेक करें, वही लिंक है जी। ये देखें, जैसे ये बॉन्टी टिश्यू आ गया। अब ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है यूएसए में अमेजोन के ऊपर। अब हमने देखना है कि हमने भी फॉर एग्जांपल इसी तरह का पेपर को हमने ना मैन्युफैक्चर करवाना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देख रहा हूँ 8 फैमिली रोल्स हैं, 20 रेगुलर रोल्स हैं। ठीक है, इज इक्वल टू वो बता रहा है। यहाँ पे इधर आए आप, यहाँ पे चेक करें। ये वाली चीज़ सबसे मेन चीज़ होती है अलीबाबा में चेक करने वाली, ये कस्टमाइज लोगो। आप चेक कर रहे हैं, नजर आ रहा है सबको? जी सर, आ रहा है। जी, ये देख रहे हैं कस्टमाइज लोगो। उसने कह दिया कि अगर आप मतलब के 20,000 का रोल्स का ऑर्डर लेते हैं, तो आपका जो लोगो है वो कस्टमाइज कर देंगे। मीन्स कि ये लोगो वो चेंज कर देंगे। उसके बाद कस्टमाइज पैकिंग। ठीक है, आपकी मर्जी की पैकिंग होगी, उसके ऊपर ग्राफिक कस्टमाइजेशन आप अपनी मर्जी की करवा सकते हैं। मीन्स के क्या हुआ, अलीबाबा एक सर, थर्ड हम पार्टी बाउंटी की मैन्युफैक्चर। करवाना चाहें तो हम पांडा में बाउंटी की करवा सकते हैं, ये की मतलब है? हाँ जी, मतलब ये है कि जैसे हमने बाउंटी देखा ना, अब फॉर एग्जांपल मैंने बाउंटी तो नहीं रखना, बाउंटी तो ऑलरेडी एक मतलब कि रजिस्टर्ड ब्रांड है। मैं क्या करूंगा, मैं अपना एक फॉर एग्जांपल मैं नेम सोचता हूँ कि मैं उसका रख देता हूँ कि जैसे जीएस, जीएस रख देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब मैं यहाँ पे पांडा की जगह पे जीएस सॉफ्ट टिश्यूज के नेम से चला दूंगा। ठीक है, अपना लोगो अपनी मर्जी का रखवाऊंगा, इसकी पैकिंग अपनी मर्जी से करवाऊंगा। जब कस्टमर के पास मेरी कंपनी के नेम से, मेरे ब्रांड के नेम से चीज जा रही होगी, तो वो कौन होगा? मैं ब्रांड ओनर होगा। कस्टमर को तो नहीं ना पता मेरा चाइना से है ये चीज़, कहाँ से है कहाँ से नहीं है। कस्टमर को सिर्फ मेरी कंपनी की सारी डिटेल्स शो होगी। वो ये इसे कहा जाता है प्राइवेट लेबल। क्या आपने अमेजोन पे एक प्रोडक्ट देखी, आपने देखा कि अगर मैं इसके कंपेटिटर में आता हूँ, तो मैं अगर इस तरह की चीज़ मैन्युफैक्चर करके सेल करूँ, तो कैसा मतलब कि अगर मुझे रेवेन्यू अच्छा आ सकता है या नहीं? अगर उसमें रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, आप उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करवाएं, अलीबाबा से शिप टू द यूएस करवा दें। आप इसको डायरेक्ट सर, शिप यानी यूएस कि करवाएंगे। मैन्युफैक्चरर हम खुद नहीं है, लेकिन लेबल जी हम खुद अपने खुद से करवाएंगे। जी, ऐसे है कि आप मैन्युफैक्चरर खुद नहीं है, लेकिन आप किसी से करवा रहे हैं। मैन्युफैक्चरर अगर बनना है तो पाकिस्तान में भी, जैसे आपका वजीराबाद है, यहाँ पे आपको ये नाइफ्स इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे जैसे स्टील का ज़्यादा काम है ना उधर उस साइड पे। उसके बाद आपका आ जाता है कि सियालकोट है, ये सारे यहाँ से ही ब्रांड जा रहे हैं। एडिडास के हो गए, जो स्पोर्ट्स के मोस्टली जो सामान है वो सियालकोट से बन के जा रहे हैं। फिर पाकिस्तान में ये नमक का बहुत काम है। आप वो साल्ट लैम्प इस तरह की चीजें इनके प्राइवेट लेबल करके जा सकते हैं। तो इसमें से सर तो ये कोई जो क्वेश्चन नहीं रहा। जी जी। सर ये जो प्राइवेट अगर नमक की मिसाल दी है या स्पोर्ट्स का सामान है, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है अमेजोन में अप्रूव करवाने का या अप्रोच करने का? उसका क्राइटेरिया ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ मैन्युफैक्चर करवाई, आपने बल्क की क्वांटिटी में उसे मैन्युफैक्चर करवाना है। आपने यूएसए में, पाकिस्तान में चाहे कंपनी रजिस्टर्ड हो या ना हो, आपने अमेरिका में अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवानी है। ठीक है, जिसे जी। एलएलसी बोला जाता है, लिमिटेड लाइबिलिटी। आप वो कंपनी रजिस्टर करवाते हैं एक नेम से, कोई भी यूनिक नेम रख लिया, उसका आप ट्रेडमार्क लोगे, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया। उसके बाद आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट के ऊपर अपनी कंपनी का नेम मेंशन करेंगे। ठीक है, अपना फिर क्या करेंगे, अमेजोन के ऊपर प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग होती है यूएसए में। एक्सक्यूज मी प्राइवेट। जी। सर, आप बहुत स्पीड में नहीं बोल रहे? हाँ, मैं आपको स्लो स्लो बोल फास्ट लेता फास्ट हूँ। फास्ट जी स्पीड। जी जी, मैं आपको बताता हूँ। असल में मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर हमने प्राइवेट लेबल करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी चीज़ को मैन्युफैक्चर करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक स्टोर ओपन करेंगे अपना। आपको अब तो आ रही है ना स्लो, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ, समझ आ रही है? जी सर जी हाँ, आ एक रही। टीचर को एक टीचर जी को जी, ठीक है। तो कंपनी बनाई है हमने एक नेम की अमेरिका में। पाकिस्तान में बनाना मैटर नहीं करता इसमें, अगर हमने अमेजोन पे प्राइवेट लेबल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्रिएट एन एलएलसी।
ये अमेजोन के अकाउंट के लिए भी चाहिए इसके और डॉलर्स में प्राइवेट, चार्जेस होंगे। हाँ जी, और प्राइवेट लेवल के लिए भी चाहिए मैम। देखिए आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं इसमें तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो सिर्फ इनके क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ कि प्राइवेट लेवल को किया कैसे जाता है। क्रिएट एन एलएलसी, आप एलएलसी बनाओगे जिसके ऊपर आपका अकाउंट ओपन होगा और उसी के ऊपर आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा। ठीक है, एलएलसी बना ली। उसके बाद सेकंड चीज आपका है ट्रेडमार्क। आपने सुना होगा पाकिस्तान में भी ट्रेडमार्क जैसे रजिस्टर्ड होता है, हमारी कंपनी के साथ लगा होता है एलटीडी, और उस वही नेम रजिस्टर्ड होता है। वो ट्रेडमार्क क्या होता है कि आपका जो नेम है, अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, इसको जीएस को चेक कर लें, ZEUS, ये मैंने ना अपनी कंपनी का नेम रख दिया, ठीक है, जीएस। अब जीएस का मैं जब ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा दूंगा, आपको कैम ऑन हो गया मेरे ख्याल से। अच्छा, जीएस का ट्रेडमार्क मैंने रजिस्टर करवा लिया। ये क्या है ट्रेडमार्क? इस नेम से कोई भी अनदर पर्सन ब्रांड अपना रजिस्टर नहीं कर पाएगा जो मैंने जीएस के नेम से रजिस्टर किया है। ठीक है, मैं इसका एक समझ लो कि इसका मैं टैक्स भी पे कर रहा हूँ अपने अपने ट्रेडमार्क का। लेकिन ये चीज़ है कि इस पे कोई और पर्सन आके नहीं बैठ सकता है। लाइक मेरे ही नेम से कोई बंदा अगर चीज़ सेल करेगा तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। ठीक है, जिसे हम कॉपीराइट बोलते हैं कि ये बंदा हमारी चीज़ चोरी करके 2 नंबर चीज़ बेच रहा है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गई? जी बिल्कुल। हेलो, यहाँ तक जी आप जी, सबको आवाज आ रही समझ है। आ गई है ना? यस सर। सही है। तो सर ये जीयूस का थोड़ा सा बता दें, आपने जीयूस का क्या बोला? हाँ जी, ये जीएस मैंने जो बोला है ना, ये आपका एक ट्रेडमार्क आपने रखा है कि ये कोई मतलब कि हमारा पूरा नेम नहीं, जीएस मैंने एक नेम रख दिया, अपने ब्रांड का नेम रखा है ना। ठीक है सर, इसमें तो समझ आ कोई गई। वो नहीं है, हाँ जी। तो इसमें मतलब कि कोई इतना वो नहीं है कि आपने एक स्पेसिफिक नेम रखना है, आप अपनी मर्जी का उसमें नेम रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। जस्ट एक मिनट। सर ये आपकी लास्ट फ्री क्लास है? ये शेख हसीब साहब को पता है, मुझे नहीं इस चीज़ का पता। अच्छा, ये ट्रेडमार्क का आ गया, ये आप लास्ट पे पूछ लीजिए क्योंकि हमारा लेक्चर का टाइम होता है कम, तो चीज़ें रह जाती हैं, तो मैं कहता हूँ उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन आंसर का टाइम आएगा, हर चीज़ आएगी, तो टॉपिक बाय टॉपिक हम चलेंगे। अच्छा, तो आगे आ गया हमारा ट्रेडमार्क तक हमने करवा लिया, एक चीज़ को मैन्युफैक्चर करवाया आप जीएस के नेम से, मैंने जीएस साल्ट लैम्प। ठीक है, जैसे उन्होंने पूछा था कि साल्ट का कर सकते हैं, पाकिस्तान में साल्ट लैम्प बनते हैं, या फिर आपका क्रिस्टल साल्ट, जैसे आप कहते हैं उसे क्रिस्टेलिक साल्ट बोलते हैं, जो छोटे छोटे स्टोन्स में नहीं होता। एक तो होता है ना आपका पाउडर में होता है साल्ट, और एक क्रिस्टल्स में होता है जो छोटे छोटे स्टोन्स में होता है, जिसको मतलब कि रिफाइन किया जाता है, और वो यूएस में या आउटसाइड मतलब कि पाकिस्तान से इंटरनेशनल कंट्रीज में बहुत सेल होता है। आपको इसका पता चला है जो मैं साल्ट का बता रहा हूँ, कि आपको मैं दिखा जी देता जी हूँ सर, फिर मैं जी कह रहा जी हूँ। सर, इसको गूगल भी कर सकते हैं। हाँ, आप गूगल भी कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि जो चीज़ ज़्यादा सेलिंग हो रही है हमने उसकी तरफ जाना है। तो आपको पता होगा साल्ट लैम्प पाकिस्तान का काफ़ी मशहूर है, जो बाहर जाता है मैन्युफैक्चर होके। तो हमने लगा दिया जीएस का साल्ट लैम्प। हम जीएस का साल्ट लैम्प हमने अपना नेम से इस तरह उसको डिस्पैच करवाया अपने प्रोडक्ट के ऊपर, जीएस साल्ट लैम्प, और इसको क्या करना है, बल्कि क्वांटिटी को यूएस में शिप कर देना है, शिप टू द यूएस। ठीक है, शिप टू द यूएस कर दिया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमारी पहुंचेगी वहां पे प्रोडक्ट वेयर हाउस में पहुंचेगी। ये चीज जो हम भेज रहे हैं ये एक वेयर हाउस में जाएगी, डायरेक्ट टू द अमेजोन नहीं जाएगी। यहाँ तक आपको समझ आई है? हमने एक चीज को ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया, अपनी एलएलसी बनाई, फिर हमने उस पे एक नेम दे दिया जीएस साल्ट नेम अपनी प्रोडक्ट का। अब वो उस प्रोडक्ट के स्टिकर लगा के अपने प्रोडक्ट के ऊपर उसकी पैकिंग करके उसको अमेरिका भेज दिया। अमेरिका कहाँ भेजा हमने? एक वेयर हाउस में। वो वेयर हाउस हम एक वर्चुअली करते हैं, उसकी सर्विसेज लेते हैं। तो ये वेयर हाउस हमने एक बाय कर लिया, मतलब कि वेयर हाउस में अपने स्टॉक भेज दिया। अब उसके आगे क्या करना है, वहां पे बैठे हुए जब हमारी चीज वेयर हाउस में पहुंच जाएगी, हम अमेजोन पे करेंगे अपनी लिस्टिंग। लिस्टिंग किस ब्याह पे करेंगे? प्राइवेट लेबल के। ठीक है,
सर बहुत ज्यादा नॉइस है नॉइस आ रही है? जी, जैसे हवा ठीक, अब होती है। जस्ट एक मिनट सर, एक क्वेश्चन पूछिए सर। जी जी, एक मिनट जस्ट, ये ना मैं इसको, ये डोर क्लोज कर दें इसे ना। हाँ, लिस्ट प्रोडक्ट, ये फैन भी ऑफ कर दें, एसी को चलता रहना बस। अच्छा, हमने करना लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑन द बिहाफ। अब आपको आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ जी। पहले से बेहतर है। जी, अब जी जी इंशाल्लाह मेरे ख्याल से शोर नहीं आएगा। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइवेट लेबर। हमने सबसे पहला काम किया, अपनी एलएलसी बनाई, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया। सेकंड हमने क्या किया, ट्रेडमार्क का नेम रख दिया जीएस। थर्ड हमने क्या किया, अब उसी नेम से हमने अपने प्रोडक्ट के ऊपर उसका नेम मेंशन करवा दिया, लाइक जीएस सॉल्ट लैम्प। अब किया फोर्थ हमने स्टेप क्या किया, शिप टू द यूएस। पाकिस्तान से यूएस हमने शिप कर दिया अपने प्रोडक्ट को। वो कहाँ जाएगी, हमारे वेयर हाउस में, वेयर हाउस चलेगी। उसके बाद हमने क्या किया, लिस्ट अ प्रोडक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइवेट लेबल इन अमेजोन। हमने अपनी प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल के बिहाफ पे लिस्ट कर दी अमेजोन के ऊपर। अभी क्या करेगा अमेजोन आपसे, जिसका जैसे उनका क्वेश्चन था कि हमें इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं। जैसे ही हमारी अब जब हम लिस्टिंग करेंगे, अमेजोन हमें एक एड्रेस देगा कि आप अपने प्रोडक्ट को इस एड्रेस पे शिप करवा दें। लाइक मैं अमेजोन को कह रहा हूँ कि मैं 100 की क्वांटिटी पहले सेल करना चाहता हूँ, तो अमेजोन मुझे कहेगा 100 का वो लेबल बना के देगा। वो कहेगा इस एड्रेस पे ये प्रोडक्ट आप जो है शिप करवा दो। मैं अपने वेयर हाउस से अमेजोन के वेयर हाउस में वो शिप करवा दूंगा उस चीज़ को। जैसे 100 की क्वांटिटी या 200 की क्वांटिटी मैं शिप करवा दूंगा। अब शिप होगी वहाँ पे चीज़, अमेजोन क्या करेगा, उस चीज़ को वो चेक करेगा। जैसे इंस्पेक्शन बोला जाता है, आपने सुना कि इंस्पेक्शन का नेम, कि वो चेक किया जाता है प्रोडक्ट है क्या। अमेजोन उस प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करेगा। ठीक है, उसको टोटली वो चेक करेगा कि प्रोडक्ट ओके भी है, मतलब कि वारंटेड भी है, अच्छी है, ओरिजिनल है या नहीं है। उन चीज़ों को चेक करके वो आपके प्रोडक्ट को वेरीफाई करके आपके स्टोर पे लिस्ट कर देगा। जब स्टोर पे लिस्ट हो जाएगी तो आपकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, एक्टिव लिस्टिंग। यहाँ तक आपको समझ आ गई? जी जी सर, आ अस्सलाम गई। वालेकुम हाँ जी। सर। ये और बात मुझे कहनी थी, अगर हम एफिलिएट से या उससे करें तो लोगों में इंटरेस्ट पैदा होगा। ये तो सर ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाली बात हो रही है। ये तो एडवांस लेवल की सारी बात अभी सिखा रहे हैं। आप वो करें कि अकाउंट बनाना, एफिलिएट, ड्रॉप शिपिंग, ताकि लोग अपने अकाउंट बना के अगर वर्किंग करेंगे तो इससे ये फायदा होगा, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये तो सर ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। मेरे ख्याल से अब पब्लिक को किसी को समझ ही नहीं आएगी। ये प्राइवेट लेवल की बातें तो सर एडवांस लेवल की है। अगर हम अकाउंट बना के वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो हम हर ऑप्शन के अंदर जाके फिर हम आपसे मालूमात भी करेंगे। ये तो सर ये सबके सर से गुजर जाएगा कि सर कोई माल बनाएगा नहीं, ना कोई कंटेनर सर यूएस भेजेगा, ना ह्यूज मिलियंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कोई करेगा नहीं। तो सर इससे अच्छा हम एफिलिएट या ड्रॉप शिपिंग के अगर जाए तो उससे हमारी वर्किंग तो स्टार्ट हो जाए। सर, मैं आपको कुछ बोल सकता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो? बिल्कुल सर, तो बिल्कुल जी जी, सर। मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमारा जो मैटर है ना, आपको एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, हमारी आउटलाइन एक दफ़ा आप ज़रा चेक करें। ये तो हमारी आउटलाइन में है भी नहीं था, हम करवा रहे हैं। किस वजह से करवा रहे हैं कि कल को कभी ना कभी तो इंशाल्लाह अल्लाह मियां इतनी अहमियत देगा ना हमें कि हम इस चीज़ को करेंगे। मतलब कि हम खुद इस चीज़ को चलाए, प्राइवेट लेबल अपना एक ब्रांड चलाएंगे। तो अगर आज बिल्कुल। मैं कहता हूँ हम अगर इस चीज़ पर रनिंग कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। बाकी कोई नहीं, हम इस टॉपिक को क्लोज कर देते हैं, हम अपने नहीं, टॉपिक्स हम की अगर तरफ आते हैं। सर जी जी एफिलिएट से क्या हमारा सर एक्सपीरियंस भी चलता रहेगा, हम वर्किंग में भी रहेंगे। अब ये चीजें हमारी इतनी समझ नहीं आएंगी जब तक हम इस पे वर्किंग पे नहीं आएंगे। हम ये सिस्टम पे जी। बैठेंगे तो सर हम सारी चीजें आगे पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस पे एफिलिएट क्या है, इस पे लेबल क्या सही है। तो बात सर है। ये आगे का प्रोसेस इसमें सर मेरे ख्याल से सब इतने बिगनर्स हैं कि जिसको अमेजोन, अलीबाबा, मेरे ख्याल से इन्होंने नाम ही ये पहली जी बार जी सुना है सर, अलीबाबा का। मैं वही बात क्योंकि बता ये रहा हूँ, सारे ये पता बिगनर्स क्या हैं, था ये है? 18, 20 साल, 24 साल के जो एक्सपीरियंस नहीं है। अब इनको अगर कहीं अगर सिस्टम में बिठाएंगे तो इनके दिमाग खोलेंगे कि सिस्टम में क्या क्या चीजें इन है मतलब। एक्सक्यूज अब मी, ये तो सर ये एक्सक्यूज मेरे मी, ख्याल से 99% ही किसी को समझ ही नहीं आएगा। मैं एक्सक्यूज आपको मी। बताता हूँ। जी जी, सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि आज तो हमारा फर्स्ट डे है ना। जी ये शुक्र है कि हमने पहले ये सारी चीजें यूट्यूब पे स्टडी की हुई है तो हमें काफी समझ आ रही है। लेकिन फिर भी जैसे आज पहला दिन है क्लास का ना,
तो ये भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जरा काइंडली अगर हमें मतलब जीरो से स्टार्ट करवाए ना, जी या डियर, तो फिर हम मैं अकाउंट यही बात अकाउंट करना चाह क्रिएट रहा हूँ। करवाना, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, अकाउंट आप। क्रिएट करवा दें, लिंक्स लगाना हाँ जी सिखा सही दें। कह रहे हैं। दूसरी की मार्केटिंग हम लोग करेंगे तो हमें समझ में पड़ेगी कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब फिर आगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते जाएंगे। अब ये हाँ जब जी सही कह रहे हैं। एंड वाला काम जब हम शुरू में करेंगे तो सर हमारे तो सर ये बाउंसर हो गई कि लोग बोलेंगे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट शुरू में हम कैसे कर सकते हैं। सर ये सर, तो अब मैं कल सब आपको इसका सब भाग आंसर देना जाएंगे। चाहता हूँ। अगर जी आप जी। मेरी बात सुन लीजिएगा। मैंने जो आपसे बात की है वो सिंपल ये है कि हमारी जो आउटलाइन है ना, हमने सारा स्टार्ट से ही बिगिनर लेवल से ही करना है। आप इस चीज़ को बिल्कुल समझ नहीं बिल्कुल रहे, सही हमने बात है। बिगिनर से ही करना है, ठीक है। हम वो एंड से मतलब कि आप तो कह रहे हैं 100 to 0 जाए, हम 100 to 0 नहीं है, 0 to 100 जाएंगे। मसला यही तो ये मैं कह है, रहा हूँ। चैट बॉक्स में जो था ना, मैं आपको बताता हूँ, चैट बॉक्स में आप जरा क्वेश्चंस देखे तो वो जो कह रहे थे ना, जो जो चीज़ें हैं, प्राइवेट लेवल इतनी आसान चीज़ नहीं जितना आपने समझ लिया है कि ये यहाँ तक ही है। नहीं सर बहुत सिर्फ वो, मुश्किल है, बहुत एडवांस जी, मुश्किल है सर क्वेश्चंस हो ये। रहे ये थे इसमें। बहुत मुश्किल है। जो क्वेश्चंस थे ना सर आप मेरा लोगों के, अपना आप भी अपने बिजनेस क्वेश्चंस है। पे डिपेंड करें जी। सर मेरा अपना बिजनेस है, अल्लाह का शुक्र है, मेरी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट भी है, तो मैं इसी हवाले से कह रहा हूँ कि जितने बिगनर्स लोग हैं उनके इंटरेस्ट के लिए आपको जिनको प्रैक्टिकल देंगे तो उनका इंटरेस्ट पैदा होगा। ये तो क्या रिकॉर्ड ये सुन के सर क्या 7 लेक्चर ले रहे हैं 2 दिन के अंदर, सर ये सारे सर वेस्टेज हो जाएंगे सर, क्योंकि इनके सर पे सर इतना बर्डन हो जाएगा। ये वही सारी क्लासेस के अंदर रिपीट हो रहे हैं, 7 के 7 बंदे देख ले आप, हर सेक्शन में होते हैं मुझ समेत मतलब। तो इनको अच्छा, कुछ प्रैक्टिकल वर्क दें। आप सारे ये जो सामने हमारा ये बैनर खुला हुआ है, इसको देख लें, हम इसको फॉलो कर लें, बताएं। मैं बिल्कुल ना कर लें सर, सर। सर बिल्कुल ऐसे जी ही हसीब भाई, है। मैं इनसे बात करना चाहता राइट हूँ, सर। अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं बात करना चाहता हूँ आउटलाइन के बारे में। देखें, करें करें आप करें सब करें। लोगों की मैंने ये सारी चीज आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, जो आप अपने अगर क्वेश्चन आंसर्स पे डिपेंड करेंगे ना, तो क्वेश्चन आंसर्स, पहला क्वेश्चन था कि प्राइवेट लेबल क्या होता है, ऐसे ही है, आप वो शायद चैट शो हो रही हो। सेकंड क्वेश्चन था कि जो प्राइवेट लेबल में, हाँ, अमेजोन कैसे चीज को एक्सेप्ट करेगा। सिर्फ इन दो चीजों के आंसर है। आपको शायद लग रहा हो कि ये बहुत अभी लंबी चीज। लेक्चर नहीं हम लोगों ने शुरू किया, हाँ जी, सिर्फ उसके लेक्चर नहीं शुरू किए, बेसिकली इन दो सवाल के क्वेश्चंस जवाब के दिए हैं, भाई, वो हाँ डिटेल जी, में इतने चले गए कि आप समझे कि इतना लेक्चर डिटेल ही में चल वो रहे दिया हैं। है। नहीं नहीं हाँ नहीं जी, सर, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन सर आप किसी के सवाल अभी ले ही नहीं, आप आखिरी 15 मिनट के अंदर सर सवाल जवाब रखें। जी बाकी जो ऐसे ही आपने जो करना है। अपने क्लासेस का जो हाँ, अब ये तो अब देखे ना यही सर, शुरू, अगर 20 लोग बैठे हुए, अब 20 ऐसे लोग ही है अपने अपने बिल्कुल, सवाल वो डालेंगे डिस्ट्रैक्शन हो तो जाएगी। सर पूरा घंटा हो गया, आई थिंक मेरे ख्याल से 45 मिनट्स हो गए या तो 35 सर, इसमें हमारी क्लास स्टार्ट नहीं हुई। तो सर इसलिए सबको आप म्यूट कर दें, आखिरी 10 मिनट सवाल के जवाब होंगे और बस, बीच में आप किसी का सवाल जवाब नहीं लें। लखानी ओके। साहब, सर को बोलने तो दें। सही है सही वो है। सर जी आपकी बात को ऑन कर रहे जी हैं, आप उनको बोलने, उनका सुने तो ही जी सर की सर, बात। मैंने वो आपकी आप, बात सुन ली है। लखानी देखें, साहब, क्लास सर का आपकी है बात ना। ऑन कर रहे हैं। हाँ जी, मैं आपकी बात को सर समझ गया। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप ये बात कर रहे हैं ना क्लास का, हम क्लास को जो आज का अगर 1:10 का था ना, तो मैं यहाँ तक कर देता हूँ, शेख हसीब साहब से मैं बात करता हूँ, वो 1:20 या 25 तक कर देते हैं, आपका आज का लेक्चर पूरा होगा। और इसमें अगर देखा जाए तो मिस्टेक नहीं है, अगर किसी को क्वेश्चन का इतना लेंथी आंसर दे दिया जाए तो मैं कहता हूँ ये अच्छा है, बुरा नहीं है, बाकी कोई इशू नहीं है हमें। हम अपने आउटलाइन पे ही चलते हैं, ठीक है। हाँ उमर, आप जी, अपनी आउटलाइन को फॉलो करें, हम मैं अपनी 1 मिनट आउटलाइन पे सबको ही आते पहले हैं। म्यूट करूंगा। जी, सबको उमर आप आप म्यूट भी, कर दें। हाँ आप भी म्यूट हो जाएंगे तो फिर दोबारा जरा अनम्यूट ठीक है। कीजिएगा अपने आप। हाँ जी उमर, अनम्यूट कर दें अपने आप को। जी, हमारा ये अमेजोन के टॉपिक पे तो हो गया था ना सारा, कि अमेजोन है क्या बेसिकली। कि अगर इसका कहते हैं, मैं रिपीट कर दूं, अमेजोन पे हो गया था, हम थे एफबीएम और एफबीए मॉड्यूल्स पे, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉड्यूल्स। देर आर 3 मॉड्यूल्स ऑफ अमेजोन: प्राइवेट लेबल, एफबीएम, एफबीए। चैट पे मुझे सिर्फ ये बता दें यहाँ तक क्लियर है, या यहाँ से अगर आप कहते हैं तो रीस्टार्ट करना है। जी, कोई, मैंने कहा मुझे चैट पे ये चीज़ बता देगा कि हम स्टार्ट से ही करें अमेजोन से, क्या, या फिर एफबीएम से हमने करना है। अब वो कह रहे हैं कि अच्छा, क्लियर है सबका, ठीक है, एफबीएम तक क्लियर है। अब हमने दो इसमें मॉड्यूल्स पढ़े थे, एफबीएम था, एफबीए था, ठीक है। और सबसे पहले आता है कि प्राइवेट लेबल आता है। प्राइवेट लेबल इन दोनों मॉड्यूल्स के ऊपर ही वर्क करता है, लाइक एफबीएम पे भी वर्क करता है और एफबीए पे भी वर्क करता है। एफबीएम क्या था? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। और एफबीए क्या था? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पे, जो लाइक हमने एफबीए पे पढ़ा हुआ है सारा, कि एफबीए क्या है। एफबीए स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ अमेजोन, इट मींस विल अमेजोन रिसीव
रिसीव पैकेज पैक एंड डिलीवर टू द ऑर्डर ऑन योर बिहाफ। ये हमने चीज़ रीड की हुई है सारी। FBA होलसेल चीज आ गई। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि FBA पे पढ़ा था, FBA होलसेल पे नहीं पढ़ा हुआ। हमने FBM पे मतलब कि डिस्कशन किया है, FBM ड्रॉप शिपिंग पे हमने डिस्कशन नहीं की हुई। अब आवाज आ रही है सबको? वो एक क्वेश्चन आया कि आवाज कम आ रही है। ठीक है, मेरी साइड पर FBA हमारी होलसेल ठीक है। जी, FBA होलसेल क्या है चीज़ है? FBA का मतलब था फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। यहाँ तक हमारा क्लियर था। आगे था होलसेल का। FBA wholesale is this you have to sell someone else brand. I mean you have to finalize a brand, then you take the wholesale account of the brand, then you go to create a list create me too simple list and your start your sale। यहाँ पे उसने लिखा, ये जो पहली लाइन हमारी लिखी हुई है यहाँ पे, अगर हम इन अनदर वर्ड्स इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसे डिफाइन करते हैं, वो कहता है FBA होलसेल क्या चीज़ है कि आप किसी का ब्रांड सेल कर रहे हो। ठीक है, यू हैव टू सेल समवन एल्स ब्रांड। वो कहता है कि हमें एक फाइनलाइज करना पड़ता है एक ब्रांड को। हमें एक ब्रांड ढूंढना पड़ता है जिसको हम जिसके बल्क में चीज़ बाय करें और उसको एज अ रीसेलर सेल कर सकते हैं। FBA होलसेल इस चीज़ का नेम है। वो कहता है कि मी टू लिस्टिंग का क्या मतलब लिखा हुआ है? उसने लिखा है लिस्ट क्रिएट अ मी टू। मी टू होता है कि आप अपने ही आप में लिस्टिंग कर रहे हैं। अपने ही आप में किस तरह कि एक ब्रांड है, फॉर एग्जांपल पड़ा है अमेजोन के ऊपर। हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी जाते हैं मी टू लिस्टिंग का समझाने के लिए। मी टू लिस्टिंग होती है जो आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो ना, उसे मी टू लिस्टिंग बोला जाता है। amazon.com। सबसे पहले ये चीज़ तो आपको पता है, जब भी हमने अमेजोन बायर पेज पे जाना है हमने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाकर amazon.com को सर्च आउट करना है। जैसे ही ये हमारा मतलब कि वेबसाइट का रिसर्च होगी amazon.com हमारा ओपन हो जाएगा। और ये वाला भी आपको याद होगा कि हमने डिलीवर टू यहाँ पे जिप कोड चेंज करना है सबसे पहले अपना जो अकाउंट का है। यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट पे चला जाते हैं लाइक, जैसे हम इस पे डॉग फूड पे चले गए। ये चीज़ आपको सिर्फ समझाने के लिए कि मी टू लिस्टिंग किसे कहते हैं। ये पेडिग्री का जो प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी सेल हो रहा है अमेजोन के ऊपर। ठीक है, ये इसका पूरा टाइटल है हमारे प्रोडक्ट का, ये उसकी इमेजेस हैं और सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। ये प्रोफाइल है ना कि उस प्रोडक्ट की पूरी। अब यहाँ पे देखें वो कहता है कि यहाँ पे उसने इसको स्क्रीन शेयर को यहाँ पे इस पे यहाँ पे इसके आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो उसने पेडिग्री उसका ब्रांड का नेम भी दिया हुआ है। ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको शो हो रहा है ना कि नीचे उसका उन्होंने ब्रांड का नेम भी दिया हुआ कि किस ब्रांड की ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे ब्रांड का लोगो भी लगा हुआ है। अब हमने करना है इसी के ऊपर FBA होलसेल। अगर आपको यहाँ पे ब्रांड ना समझ आ रहा हो तो यहाँ पे भी लिखा होता है नीचे, आप अगर देखेंगे तो ये देखें उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आ जाता है ये वाला पेडिग्री आ गया ब्रांड। अब इस ब्रांड का प्रोडक्ट है यहाँ पे ये जो चीज़ है हमारे राइट साइड पे जो हमें शो हो रही है ये वाली चीज़, ये आपका सेलिंग पेज होता है जिसे हम एक नेम देते हैं बाय बॉक्स का। यहाँ पे अगर हम आए तो इसको हम क्लियर करते हैं। बाय बॉक्स, बाय बॉक्स इसके बारे में हम डिटेल में ना पूरा रीड करेंगे। बाय बॉक्स है क्या, सिर्फ आपको सिंपली ये बता रहा हूँ, ये जो साइड पे होता है ये बाय बॉक्स है। यहीं से कस्टमर आके चीज़ बाय करता है, ऐड टू कार्ट करता है या बाय नाउ करता है। यहाँ से चीज़ बाय करके वो ऐड टू कार्ट करता है, अपना एड्रेस देता है अपने और कार्ड की डिटेल वो लगाता है और कार्ड से पेमेंट कर कर वो चला जाता है। और 2 दिन बाद या 1 दिन बाद उसको चीज़ उसके एड्रेस पर डिलीवर मिल जाती है, डिलीवर हो जाती है। यहाँ पे नीचे हम देखते हैं इसको, ये देखें यहाँ से आपको समझ नहीं आएगी आई होगी मैंने कहाँ पे क्लिक किया है। ये सबसे पहले कौन है, शिप फ्रॉम, यहाँ पे चेक करें शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय कौन है, अमेजोन। यहाँ पे दोनों तरफ आपको शो हो रहा होगा। मैं चैट भी ओपन कर लेता हूँ, चैट पे किसी ने मैसेज किया, 1 मिनट। अगर किसी का यहाँ पे क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेगा, चैट ओपन है। ये आपको शो हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपके प्रोडक्ट सेल हो रही है। कौन शिप कर रहा है, शिप फ्रॉम अमेजोन। और सोल्ड बाय कौन कर रहा है, बेच भी कौन रहा है, अमेजोन। असल में FBA के प्रोडक्ट को जो अमेजोन के ऊपर हंड करने का तरीका पता क्या होता है, सबसे इजी वे, जैसे हमने उस दिन भी बात की थी कि टूल्स होते हैं उनसे हम ढूंढते हैं कि ये FBA के लिए बेस्ट रहेगी, FBM के लिए बेस्ट रहेगी। हम इस तरह की चीज़ों के बारे में लर्निंग करते हैं ना, उसका एक छोटा सा ट्रिक है। उसमें पता है क्या है कि उसका छोटा सा ट्रिक ये है कि आप शिप फ्रॉम लिखा हो अमेजोन,
यहाँ पे। और सोल्ड बाय भी अगर वही लिखा हो ना लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है शिप फ्रॉम, मैं लिख देता हूँ, मेरे कंपनी का नेम है पीक 21 LLC, ठीक है। यहाँ पे अगर आ जाता है शिप फ्रॉम पीक 21 LLC और सोल्ड बाय पीक 21 LLC, तो मैं क्या कर रहा हूँ, FBM। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर शिप एंड सोल्ड बाय आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो, FBM। यहाँ पे शिप एंड सोल्ड बाय योर स्टोर, मतलब कि आप अपने स्टोर का लिख रहे हो ना, कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने स्टोर का लिख दिया योर स्टोर, तो इट मीन्स यू आर डूइंग FBM। यहाँ पे आपको चीज़ समझाता हूँ, जैसे अभी भी कुछ लोगों को नहीं पता चला होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। डियर देखें, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने चेक कैसे करना है कि ये चीज़ FBM है या FBA है। चीज़ बाय करने का, उसको हंट करने का हम सारा तरीका देखेंगे। अभी तो सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं कि चीज़ को अगर हमने यूनिक तरीके से हंट करना हो ना, तो उसे कैसे हंट किया जाता है कि हमें फौरन पता चल जाए ये चीज़ कोई बंदा FBA कर रहा है या FBM कर रहा है। देखते ही चीज़ को अगर हमने पता करना हो कि चीज़ FBA पे सेल हो रही है या FBM पे सेल हो रही है, ये हमें टूल्स के बगैर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे शिप एंड सोल्ड बाय आ गया स्टोर का नेम। अब इसके नीचे अगर आप आएंगे ना, यहाँ पे जब आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में ओपन करेंगे, यहाँ पे और भी आ रहा होगा व्यू ऑल सेलर्स लिखा होता है, या फिर ये देखें न्यू एट फ्रॉम। न्यू एट फ्रॉम पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे सेलर्स शो हो जाएंगे जो एक ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। जैसे इसकी प्राइस देखें, ये कितनी, अमेजोन कितने में बेच रहा है, 16.98 में, डॉलर में। और उसके नीचे अगर देखा जाए तो वो $29.90 का लगा के बैठा है। क्या आप उसको देखेंगे, वो 4 और 9 लाइक 13 ऊपर वो उसकी प्राइस लगा के बैठा है। अब ये बंदा क्या कर रहा है, आप लोगों ने मुझे टेक्स्ट में बताना है ये बंदा क्या कर रहा है। ये जो बैठा हुआ है 3M मार्केटिंग LLC, ये मुझे चैट पे बताइएगा ये FBM कर रहा है या FBA कर रहा है। जी, FBM कर रहा है। कैसे पता चला कि वो शिप एंड, नहीं नहीं नहीं, ये FBM कर रहा है डियर। ये शिप एंड सोल्ड बाय, वो चीज को शिप भी खुद कर रहा है और सोल्ड भी खुद कर रहा है। FBA का मतलब होता है कि चीज को बेच आप रहे होते हो, लेकिन शिप कौन कर रहा होता है, अमेजोन कर रहा होता है। तो वो कहलाता है FBA। इसमें तो चीज भी वो खुद बेच रहा है और शिप भी वो खुद कर रहा है, तो ये कहलाया गया FBM। ठीक है। अब इसमें इसने देखें, इसमें $29.90 का लगाया हुआ है कि ये प्रोडक्ट में आपको $29, मतलब कि $30 का ही समझ लो वो सेल कर रहा है। अब उसके नीचे देखें, एक और सेलर बैठा है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आप चेक करें, ये भी FBM कर रहा है, क्योंकि शिप भी ये खुद कर रहा है चीज़ को और बेच भी खुद रहा है। जो चीज को खुद बेच रहा हो और खुद अपने एड्रेस से शिप कर रहा हो वो कहलाता है FBM। और जो चीज को बेच रहा हो सिर्फ, लेकिन शिप क्या कहाँ से करवा रहा हो, अमेजोन के वेयर हाउस से, वो कहलाता है FBA। यहाँ पे ये भी FBM का सेलर बैठा है, ये भी FBM का बैठा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मोस्टली सारे ही बैठे हैं वो सारे के सारे क्या है, FBM सेलर्स हैं। इस प्रोडक्ट को हमने चेक कर लिया, हमें पता चल गया है कि ये प्रोडक्ट FBM के लिए बेस्ट है। अगर इसमें आप FBA भी करते हो तो आपको प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे आप इसको गेन करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने इसमें प्रॉफिट गेन करना है। उस पे हम टॉपिक पे पूरा बात करेंगे कि प्रॉफिट की तरफ हमने कैसे जाना है। चीज़ आ गई, हमने देख लिया ये जो ब्रांड है पेडिग्री, ये खुद सेल नहीं कर रहा चीज़ को, सिर्फ इसने अपनी लिस्टिंग की हुई है अमेजोन के ऊपर। और कौन कौन बेच रहा है, अमेजोन बेच रहा है इसकी प्रोडक्ट को, बाकी सेलर्स बेच रहे हैं। कितने टोटल सेलर्स बेच रहे हैं, आई थिंक 8 कि 8 लोग और बेच रहे हैं इसी प्रोडक्ट को। अब क्या है कि हमें पता चल गया कि ये ब्रांड अलाउ करता है कि इसकी चीज को एक रीसेलर बल्क में बाय करके सेल कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर ब्रांड ने ना अलाउ करता होता तो यहाँ पे पेडिग्री, अगर जैसे ये प्रोडक्ट का नेम पेडिग्री है ना, स्मॉल डॉग, ठीक है, यहाँ पे भी सेलर भी पेडिग्री होना चाहिए था। यहाँ पे जब हमने देख लिया कि ब्रांड खुद चीज नहीं सेल कर रहा, हमें क्या है कि एक वो मिल गया, लक पॉइंट मिल गया, या फिर हमें कह लें कि चीज मिल गया कि हम इस चीज को सेल कर सकते हैं एज अ रीसेलर। रीसेलर के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट के लिंक को हमने कॉपी किया, सिंपल, कोई हमें टूल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस प्रोडक्ट के लिंक को हमने कॉपी करना है, सर्च गूगल पे हमने जैसे ही ये राइट क्लिक क्लिक करेंगे ना पूरे लिंक को कॉपी करके, हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पे आ गया सर्च गूगल फॉर पेडिग्री, यहाँ पे गूगल पे सर्च कर देना है, या लिंक को कॉपी करके न्यू टैब में जाके पेस्ट कर दें। ठीक है, अब आपका ये दूसरा टैब ओपन हो गया है। यहाँ पे देखें आपका प्रोडक्ट ओपन है ये पेडिग्री का। यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया है कि यहाँ पे ब्रांड खुद नहीं बैठा, ठीक है। अभी हम सिंपल हंटिंग कर रहे हैं, हंटिंग में अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने करनी, हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि FB के प्रोडक्ट को हंट कैसे किया जाता है, FBA का प्रोडक्ट चेक कैसे किया जाता है, किसी ब्रांड का प्रोडक्ट को सेल कैसे किया जाता है हम लोग। हम अब सबसे पहले इसके FB अगर होलसेल कर रहे हैं
सबसे पहले इसके ओरिजिनल ब्रांड के पास जाएंगे। ये देखें, इसके ओरिजिनल ब्रांड की आपको वेबसाइट शो हो रही होगी, मैं यहाँ पे इसको टैग करता हूँ, ये आपको शो हो रही है, ये यहाँ पे, ठीक है। ये पेडिग्री की ओरिजिनल वेबसाइट है। हम इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाते हैं। हमें लिंक को कॉपी करके पेस्ट करने का फायदा पता क्या हुआ है? अब आप इसमें देखें, अगर गौर कर रहे हैं तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें न्यूट्रिशन वेरिएशंस थी। लाइक कैसे उसने कहा, स्मॉल ब्रीड अडल्ट डॉग फूड ग्रिल्ड स्टीक एंड वेजिटेबल फ्लेवर, ठीक है। डॉग किबल, आगे वो लिखा है 14 LB का बैग है ये उसने कहा इसका फ्लेवर कौन सा था, स्टीक, ठीक है। और कितने का, ये 14 पाउंड का था एक पैक। अब अगर हम ड्रैग पहले ब्रांड को सर्च करते जाके और ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट को सर्च करते तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था एक प्रोडक्ट को हंट करते करते। अगर टूल्स होते, टूल्स हमें यहाँ तक ले जाते। अगर हम जा रहे हैं मैनुअली, मैनुअली हमने क्या करना है, पूरे टाइटल को कॉपी करना है और उसी टाइटल को आपने पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे इसका जो ओरिजिनल ब्रांड आएगा वो उसी प्रोडक्ट को ओपन कर देगा। अब यहाँ पे देखते हैं वही चीज़ ओपन हुई है कि नहीं। ड्राई डॉग फूड स्मॉल डॉग ग्रिल्ड स्टीक एंड वेजिटेबल फ्लेवर, वही आ गया, ठीक है। हमारा कितने का, 14 LB का बैग है ना, यहाँ पे देखें अगर ये 14 पाउंड का लिखा हुआ है। पाउंड और LB सेम एज इट इज होते हैं। यहाँ पे 14 LB पे हमने क्लिक किया ये हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ पे हम इसे चले जाते हैं बाय नाउ पे। सिर्फ एक सैंपल मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अब चीज़ें हैं जो हमें अभी करनी है। सिर्फ एक बता रहा हूँ कि हमने ब्रांड से चीज़ लेके उसका रीसेलर कैसे बनना होता है, FBA कैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपना नेम और सेकंड नेम देंगे, ईमेल देंगे, एक जैसे कि हम यूज़र इसके बन गए। वहाँ से हम इसके अपना ये देखें उसने हमें बता दिया यहाँ पे जो चीज़ बाय ऑनलाइन, ये प्रोडक्ट आ गया। उसने कहा वेयर टू बाय, ब्रांड ने आपको बता दिया कि आप कहाँ कहाँ से इस चीज़ को बाय कर सकते हो। नीचे ज़रा चेक करते हैं, ये स्टोर्स के नेम है, टारगेट, वॉलमार्ट, इंस्टाकार्ट, क्रोगर, ठीक है, और चेवी है। चेवी पे बता रहा है कि अभी ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैंने बाय ऑनलाइन करना है ना, मैं तो वहां से जाके पिक नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास फिजिकल लोकेशन नहीं है। यहाँ पे टारगेट में मिल जाएगी, वॉलमार्ट पे मिल जाएगी, आपको इंस्टाकार्ट में मिल जाएगी और क्रोगर में मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने वॉलमार्ट से बाय करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली चीज़ें आपको वॉलमार्ट के ऊपर मिल जाती हैं। वॉलमार्ट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा। जी एक मिनट में जी शेख हसीब भाई, एक मिनट आप चेक करना, स्टूडेंट्स का लिंक नहीं ओपन हो रहा, 2-3 के मैसेज आए हुए हैं व्हाट्सएप पे। पॉसिबल नहीं है लिंक ओपन ना हो रहा। ओ ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, मैं एक मिनट दोबारा उन्हें सेंड करता हूँ। वो कब के जूम पे ट्राई कर रहे हैं, अब तो क्लास का भी टाइम खत्म हो रहा था। मीटिंग आईडी पासवर्ड भी तो मेंशन है ना। जी जी मैंने दोबारा सेंड कर दिया है, ठीक है। वो कर लेंगे इस पे। अब इस पे क्या है कि ये जो पेडिग्री है, ठीक है, पेडिग्री के ब्रांड से हम गए वालमार्ट के ऊपर, ब्रांड ने बता दिया कि आप यहाँ यहाँ से चीज़ बाय कर सकते हैं। वालमार्ट पे आ गए, वालमार्ट से हमने चीज़ को यहाँ से परचेज करना है। ये तो हमारा आगे आ जाएगा ना ऑर्डर प्रोसेसिंग का, कि हमने ऑर्डर को परचेज कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, ये उस पर आता है। यहाँ से चीज़ परचेज करके हम जब इसके ऊपर सेल करेंगे हम भी यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। ये जो सेलर्स लिखे हुए, इसका प्रॉफिट मार्जिन जो चीज़ें हैं वो तो हमने मेंशन करनी है ना सारी, वो उसके कैलकुलेशन हम करेंगे। हम जब सर यहाँ से चैट देख चीज़, लीजिएगा। जी जी समझ नहीं आया FBM वाला कैसे लगाना है, ठीक है, मैं आपको FBM वाला मैं बताता हूँ। ये चैट आपने देख, एक मिनट, मैं बस उन्हें रिप्लाई कर दूं, उनका अभी तक मीटिंग आईडी नहीं ओपन हो रही। जी आपका मैसेज था आया है कि सर मुझे समझ नहीं आया FBM वाला कैसे लगाना है। अब देखें FBM वाला मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने लिस्ट करना है। पहले तो हमने इस चीज़ को बाय करना है, कहाँ से बाय करना है, वॉलमार्ट से, क्योंकि ब्रांड के पास वो चीज़, ब्रांड खुद नहीं चीज़ को बेच रहा, ब्रांड ने आगे हमें स्टोर्स दे दिए कि आप इन स्टोर से बाय कर सकते हो चीज़ को। तो उसमें क्या है कि ये हमने चेक कर लिया, ये 14 LB का जो बैग है। यहाँ से हम जब इसको ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे, हमारे पास एक वेयर हाउस होगा USA में, हम उस वेयर हाउस में इस चीज़ को मंगवाएंगे, ठीक है। जब हमारे ये वेयर हाउस में चीज़ पहुंच जाएगी, हम यहाँ पे जब अमेजोन पे लिस्टिंग करेंगे, हम एज ए FBM करेंगे, अमेजोन को कहेंगे कि इस चीज़ को शिप भी मैं कर रहा हूँ और बेच भी मैं रहा हूँ। पहले अपने वेयर हाउस मंगवाएंगे ब्रांड से बाय करके, फिर हम उस चीज़ को अगर बेच रहे हैं अपने वेयर हाउस से डायरेक्ट, टू द कस्टमर बेच रहे हैं ना, तो वो FBM कहलाएगा, ठीक है।
वो फिजिकल का सर आपको बता देंगे, अभी तो ऑनलाइन हमारी अवेलेबल है, नहीं, फिजिकल के फिजिकल नहीं है। अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन नहीं जी। है, जस्ट। तो आपको ये एफबीएम की समझ आई, ये इनका था जी, कि आपने क्या करना है, पहले चीज़ को अपने पास आपने पहले ऑर्डर करके अपने वेयर हाउस में चीज़ मंगवा ली। ठीक है, वहां से आपने डायरेक्ट टू द कस्टमर, अमेजोन के वेयर हाउस नहीं, डायरेक्ट अपने वेयर हाउस से कस्टमर के घर तक अगर आप मतलब चीज़ को शिप कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो वो आपका एफबीएम कहलाएगा। अगर आप क्या करते हैं, चीज़ को अपने वेयर हाउस मंगवा के सारा का सारा स्टॉक आप अमेजोन के वेयर हाउस बेच देते हो, तो वो क्या हो जाएगा, एफबीए हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, जब हमने प्रोडक्ट को यहाँ से बाय कर लिया, अपने वेयर हाउस मंगवा लिया, और यहाँ पे हमने आके लिस्ट कर दिया, ठीक है, तो हम भी इन्हीं सेलर्स के अंदर शो होंगे। अब जिसकी जितनी प्राइस कम होगी वो उतना टॉप पे शो हो रहा होगा। ठीक है, हम यहाँ पे आ जाएंगे। वेयर हाउस क्या है? वेयर हाउस एक चीज़ है कि जैसे आपका एक एड्रेस होता है, जिस एड्रेस पे आप किसी भी चीज़ को भेज के रिसीव कर सकते हो। लाइक मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में, ठीक है, और मुझे चीज़ चाहिए यूएसए में, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हम इसे ये भी बोलते हैं 3PL भी बोलते हैं, प्रेप सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, 3PL फॉर अब 3PL की तरफ नहीं जाते, आपको इसको समझ नहीं आएगी। वेयर हाउस को सिंपल वर्ड्स में प्रेप सेंटर बोला जाता है। प्रेप सेंटर क्यों बोला जाता है? वेयर हाउस एक होता है जहाँ पे चीज़ को आप सिर्फ स्टोरेज प्रोवाइड करते हो, मीन्स कि आप वहाँ पे चीज़ को स्टॉक रखवाते हो, अपना स्टोरेज प्रोवाइड करते हो। और जो प्रेप सेंटर होता है वो क्या करता है, आपकी चीज़ को रिसीव भी करता है, आपको वो नोटिफाई भी करता है कि कितनी चीज़ें आई हैं, क्या क्या चीज़ें आई हैं। बाय बॉक्स कैसे मूव करता है? जी ब्रदर, मैं आपको बताता हूँ, बाय बॉक्स का पूरा टॉपिक है, अब इसको मैं कह रहा हूँ अभी हम ना छेड़ें, क्योंकि हम स्टार्ट में हैं, बेगनर पे हैं। जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे तो हम इस सारी चीज़ों को ही मतलब कि कंप्लीट करेंगे। वेयर हाउस में हम किसी सोर्स से प्रोडक्ट उठा रहे हो, तो अमेजोन कहता है कि जहाँ मर्जी से प्रोडक्ट उठाना, मेरे पास लेबर नहीं आना चाहिए। उसका क्या पर्पज़ है? ये मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो आपने लिखा है कि वेयर हाउस में किसी सोर्स से प्रोडक्ट उठा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जैसे हमने कहीं से भी प्रोडक्ट अपना बाई किया और अपने वेयर हाउस मंगवा लिया, लेकिन अमेजोन कहता है कि मेरे पास लेबल नहीं आना चाहिए। लेबल किसका नहीं आना चाहिए? वॉलमार्ट का, कि आप जहाँ से बाय कर रहे हो। इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ है। पहले हम आते हैं प्रेप सेंटर की तरफ, कि प्रेप सेंटर है क्या चीज़, फिर उसके मैं आगे मैं बताता हूँ इसका लेबलिंग कैसे करना है। यहाँ पे फाइंड प्रेप सेंटर पे गए, ये तो एक आपकी वेबसाइट बनी है, आपको वैसे हम एड्रेसेस प्रोवाइड कर देंगे। हम अपना ये फ्यूचर स्किल्स की तरफ से आपको एड्रेसेस प्रोवाइड कर देंगे, उन एड्रेसेस पे आप चीज़ें अपनी मंगवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये सारे एड्रेसेस आ रहे हैं आपको, अगर आपको राइट विंडो पे शो हो रहे हो, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, जस्ट एक मिनट। ये हमारा मैप ओपन होगा तो यहाँ पे हमें चीज़ें यहाँ पे प्रेप सेंटर की शो होंगी, एड्रेस शो होंगे। ये देखिए, फास्ट प्रेप यूएसए, हमने इसको ही ओपन कर लिया है। अननाउन अराउंड टाइम, ये देखें, ये इसका एड्रेस आ गया। आप लोकेशन इसकी देख रहे हैं? ये अगर व्यू लोकेशन पर जाएंगे तो वो टोटल हमें लोकेशन ओपन कर देगा गूगल मैप के ऊपर, कि ये प्रोडक्ट है, मतलब कि ये वेयर हाउस कहाँ पे लोकेटेड है। हमने चेक करना था ना इसका एड्रेस बेसिकली है कहाँ पे। ये पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, 1930 इनोवेशन व्योमिंग का है, ये WY लिखा हुआ है ना, व्योमिंग उधर की एक स्टेट है वहाँ का। अभी क्या है, ये फास्ट प्रैप यूएसए, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप इन्हें ईमेल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप से इनसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, इनसे डील बना सकते हैं कि मेरा इतना पैकेज आएगा, ये चीज़ें, वो एक नेक्स्ट स्टेप है। हमने एक वेयर हाउस का हमें पता हमने करना था कि वेयर हाउस हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इसने, स्पॉटेड बिजनेस, होलसेल, प्राइवेट लेबल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, ये तीनों के तीनों बिजनेस को सपोर्ट करता है। अब अगर हम इस वेयर हाउस में चीज़ पहुंचाते हैं, इसे कहते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट टू द कस्टमर भेज दे, वो FBM हो जाएगा। और अगर हम इसे कहते हैं कि लाइक हमने वालमार्ट से चीज़ बाय की थी, तो वालमार्ट की पैकिंग में चीज़ आ रही होगी ना, हम इनको कहते हैं कि आप क्या करें, इसकी पैकिंग को रिमूव करके एक ब्लैंक पैकिंग या फिर मेरे नाम की पैकिंग, फॉर एग्जांपल मेरे स्टोर का नेम था पीक 21, मैं इसे कहता हूँ पीक 21 LLC के नेम से आप इसके ऊपर डिस्पैच करें, बॉक्सेस के ऊपर, बॉक्सेस पे मतलब मेरा नेम लिखा हो स्टोर का, उस नेम से आप इस चीज़ को शिप करें। तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रेप सेंटर की सर्विसेज होगी, हो जाएंगी। वो क्या करेंगे, आपके पैकेज को रिसीव करके उस बॉक्स को ओपन करेंगे, नया बॉक्स में वो चीज़ डालेंगे। ठीक है, वो बॉक्स पे आप उस बॉक्स पे आपका नेम लगा होगा। ठीक है, वो लेबलिंग करके, लेबल लगा के, आपकी कंपनी का लेबल लगा के उस चीज़ को शिप कर रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई कि वेयर हाउस है क्या? वेयर हाउस एक एड्रेस है जहाँ पे आप अपनी चीज़ को
कहीं भेज सकते हैं। मतलब आप बैठे हैं पाकिस्तान में हैं और यूएसए में आपने किसी जगह पे उस चीज़ को स्टोरेज प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ पे आप चीज़ को भेजेंगे, वो उनको सेफ हैंड्स में आपकी वो चीज़ रहेगी। जैसा आप उनको कहेंगे ना प्रेप सेंटर वालों को कि मेरी चीज़ को यहाँ पे शिप कर दें या ऐसे रीपैकिंग कर दें, वो करते जाएंगे। लेकिन वो क्या करेंगे, इसके चार्जेस होते हैं, इसके चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं है। ये एलपीस पे डिपेंड करता है, आपका प्रोडक्ट के वेट पे डिपेंड करता है और आपकी कितनी प्रोडक्ट है उस बिहाफ पे वो आपसे पेमेंट लेते हैं। लाइक इसका रेट शुरू हो जाता है $0.50 से लेकर $2 तक जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट के हिसाब से। प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग अलाउ है इन अमेजोन। जी ब्रदर, ड्रॉप शिपिंग अलाउ है, लेकिन जैसे पहले ही एक मुहिब जैसे उन्होंने पूछा है कि अमेजोन कहता है कि आप कहीं से भी प्रोडक्ट लेके आओ लेकिन प्रोडक्ट पे लेबल किसी स्टोर का ना लगाओ। तो ड्रॉप शिपिंग में भी यही पॉलिसी रखी गई है अमेजोन की। अगर हम ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी को देखेंगे, मैं आपको सारा वो रीड भी करवाऊंगा, उसकी पॉलिसी जो है उसकी वायलेशन भी दिखाऊंगा कि वायलेशन कैसे आती है। उसमें वो कहता है कि आप चीज़ जहां से मर्जी बाय करो, उसको इशू नहीं है अमेजोन को। वो कहता है एक तो आपकी चीज़ अथेंटिक होनी चाहिए, दूसरा क्या है कि आपकी चीज पे किसी भी और अनदर स्टोर का, किसी और ब्रांड का लोगो ना लगाओ। लोगो या आप अपना लगाओ या फिर ब्लैंक लोगो में आप उस चीज को शिप करो कस्टमर तक। वो कहता है कि कस्टमर की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये इस पर्पस को करने के लिए हमें कौन सी सर्विस यूज करनी पड़ती है, प्रेप सेंटर की। कि लाइक हमने वालमार्ट से चीज मंगवाई, अब वालमार्ट का उस पे लोगो लगा हुआ है, हम वालमार्ट का लोगो को खत्म करके उसके ऊपर क्या करेंगे, अपना लोगो लगा देंगे या फिर बिल्कुल ही ब्लैंक पैकिंग में भेज देंगे। ब्लैंक पैकिंग हमें क्या फायदा होगा, ब्लैंक पैकिंग आपने भेज दी लेकिन उसके साथ एक लेबल तो डिस्पैच होगा ना, जिस लेबल पे आपका एड्रेस लिखा होगा, आपका कंपनी का नेम लिखा होगा और जिसको आप शिप कर रहे हो उसका एड्रेस लिखा होगा, वहां पे भी आपको कंपनी का नेम शो हो रहा है। तो इसलिए मोस्टली हम क्या करते हैं, ब्लैंक पैकिंग में भेज देते हैं, तो कस्टमर हमें कभी भी कंप्लेन नहीं करता। अमेजोन को देखो, अमेजोन ने ड्रॉप शिपिंग भी अलाउ किया है, अमेजोन ने एफबी भी अलाउ हुआ है, अमेजोन में जितनी भी उसने मॉड्यूल्स हैं अलाउ हैं। सिर्फ वो कहता है कि इनको वायलेट ना करो, जो उनकी अमेजोन की पॉलिसी है वो कहता है उसको वायलेट ना करो। और एक चीज आप याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब तक आपका कस्टमर आपके साथ ठीक है, अमेजोन आपको कभी भी आपको अकाउंट से स्पेंड नहीं कर सकता। जब भी कस्टमर की कंप्लेन आएगी तब ही अमेजोन एक्शन लेगा, वरना आप अमेजोन के खिलाफ जितना मर्जी चले जाएं, जब तक कोई कस्टमर आपको कंप्लेन नहीं करता अमेजोन आपको कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है। सारा अमेजोन का डिपेंड है उसके कस्टमर्स पे, इसीलिए अमेजोन यूएसए में जैसे कनाडा में, अगर आप देखें ऑल ओवर मार्केट्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अमेजोन ही टॉप पे जा रहा है। उसका यही है, वो अपना डिपेंड करता है कस्टमर्स के ऊपर, कभी भी सेलर्स पे डिपेंड नहीं करता। उसको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे स्टोर पे, मेरी मार्केट पे कितने लोग आके चीज़ को बेच रहे हैं। वो सिर्फ ये देखता है कि मेरी मार्केट पे कस्टमर मेरे से राजी है या नहीं है, मतलब कस्टमर तो ओके है ना, कस्टमर को कंप्लेन तो नहीं कर रहा। अगर कस्टमर कोई मतलब क्या रिव्यू, बैड रिव्यू दे रहा है या नेगेटिव पॉइंट दे रहा है, तो वो उस पर एक्शन लेता है। उसको कभी भी सेलर से कोई गर्ज नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने उसका कस्टमर से गर्ज है। नेट इश्यू फ्रॉम माय साइड। तो सर ये तो आपको चेक करना चाहिए ना। देखें अब आपका आवाज़ ठीक आ रही है। अब हम इधर थे अपनी आउटलाइन के ऊपर। तो मी टू लिस्टिंग के बारे में हम रिसर्च कर रहे थे। मी टू लिस्टिंग क्या थी, हमने इस चीज़ को अपने प्रेप सेंटर मंगवा लिया। प्रेप सेंटर मंगवा के जब हम अमेजोन के ऊपर चीज़ को लिस्ट करेंगे, यहाँ पे जब लिस्ट करेंगे, ये है तो बेसिकली पेडिग्री का ना प्रोडक्ट। पेडिग्री के प्रोडक्ट के अंदर मैं एज ए सेलर आके बन के बैठ रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, मी टू लिस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपकी होगी क्लियर। मुझे ज़रा टेक्स्ट कर दीजिएगा वो चैट पे, ताकि पता चल जाएगा इस चीज़ का। चैट पे मैंने कहा या फिर रेस हैंड कर दें, या मुझे पता चलेगा कि आपको मीटू लिस्टिंग की समझ आ गई है। कि कभी भी कोई क्वेश्चन ही पूछ लेता है आपसे, अगर कोई पूछे कि मीटू लिस्टिंग क्या है, तो आपको पता हो कि एक ब्रांड की चीज़ पे आप जा रहे हैं और एज अ रीसेलर उस चीज़ को सेल कर रहे हैं, तो वो मीटू लिस्टिंग होगी, ठीक है। अब आगे आते हैं हम। वो कहता है कि इसके नेक्स्ट हमारी लाइन क्या थी, इट इज clearly understood it is fulfilled by Amazon but in wholesale type. In this business you will use an already established brand and you don't need to buy a UPC और EAN। देखिए इसमें आ गया ना यूपीसी और ईएन। पहले जैसे उनका क्वेश्चन था कि आप प्राइवेट लेवल पे नहीं करें, तो मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा था कि चीज़ें जो भी अगर कोई लेक्चरर मेंटर आपको समझा रहा है तो आपके फायदे के लिए हैं। ये जो यूपीसी और ईएएन उसने कहा है ना, यूपीसी का मतलब होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूपीसी। यूपीसी यूपीसी यहाँ के हम लिख देते हैं
यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये यूपीसी क्या है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। आपको इसको मैं थोड़ा सा भी मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ये असल में बेसिकली आता है यूपीसी, इसमें प्राइवेट लेवल में आता है, ये बाकी चीज़ों में नहीं आता। लेकिन अब उसमें लाइन में लिखा हुआ है तो हमें इसको डिफाइन तो करना पड़ेगा ना, ये क्या चीज़ है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यहाँ पे 16 और ई ए एन लिखा था। ई ए एन, ई एन का क्या मतलब है? पहले मैं यूपीसी के बारे में आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। यूपीसी एक ऐसी चीज़ है, सिर्फ शायद अभी हमें समझ नहीं आ रही कि है क्या बेसिकली इसमें। इसको क्या क्यों मतलब इसका नेम रखा है सर? ये बार कोड, बिल्कुल ये आपने जो बोला है ना कि बार कोड होता है, यूपीसी है ना बार कोड। आपने कभी भी देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करते हो उसके नीचे एक बार कोड लगा होता है जिसे क्यूआर कोड कहा जाता है। ठीक है, ये वही वाला है बार कोड। यूपीसी इज द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। आपको इसकी इमेजेस दिखाता हूँ, जैसे लाइक यहाँ पे ये ये यूपीसी है आपका। आप वो कह रहा है कि ये एक बार कोड होता है जिसके बिहाफ पे पता चल रहा होता है कि प्रोडक्ट आपकी बेसिकली है कौन सी, किस कैटेगरी की है, कौन सी प्रोडक्ट है। लाइक आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं या किसी स्टोर में जाते हैं तो आजकल वो स्कैनर लगे हुए हैं, जो स्कैनर्स पे क्या करते हैं, आप यूपीसी कोड को स्कैन करते हैं, वो फौरन आपको डिफाइन कर देता है कि ये आपकी जो प्रोडक्ट है इसकी ये प्राइस है और ये बेसिकली इस कैटेगरी की प्रोडक्ट है, और टोटल डिटेल उसमें आ जाती है। लेकिन यूपीसी क्या मतलब कि इसमें उसने क्यों कहा है हमें यूपीसी का? हम एक प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, ठीक है, हमने अमेजोन पे ऊपर आके लिस्ट कर दिया अपने प्रोडक्ट को और उसको हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, जब हम अब पाकिस्तान से अपनी प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं यूएसए में, उस प्रोडक्ट का तो कोई भी वेबसाइट पे पहले नामो निशान भी नहीं ना होगा, क्योंकि मैं अपने स्टोर के नेम से बेच रहा हूँ। लाइक मैं पीक्स 21 एलएलसी या फिर मैं जीएस साल्डम के नेम से बेच रहा हूँ। जीएस साल्डम का नेम तो पहले नामो निशान भी नहीं है। उसको इंटरनेशनल मतलब कि आप अगर कह रहे हैं तो उसको मार्केटिंग करने के लिए या फिर इंटरनेशनली लिस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? यूपीसी कोड चाहिए होगा। यूपीसी कोड की से आप एक ये बार कोड बाय करते हो, इसकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहां से बाय करते हो, बाय करके उसके अंदर अपने प्रोडक्ट की टोटल डिटेल्स लिखते हो, अपने प्रोडक्ट का लिंक देते हो, उसका टाइटल देते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी पिक्स, सारी चीजें देते हो। वो क्या करता है, उसको जो आपका कोड होता है उसके बिहाफ पे इंटरनेशनली लिस्ट कर देता है। फिर आप अमेजोन के ऊपर उस चीज को लेके आते हैं। अमेजोन भी तो पूछता है ना कि ये प्रोडक्ट है कौन सी। अमेजोन आपसे ये नहीं कहेगा कि इस प्रोडक्ट का टाइटल लिख दो, ये चीजें लिख दो। अमेजोन कहेगा मुझे इसका यूपीसी कोड दें, जो यूपीसी का कोड है वो प्रोवाइड करें। ठीक है, और हमारा आ गया दूसरा ई ए एन। इसको क्या बोला जाता है? यूरोपियन यूरोपियन आर्टिकल आर्टिकल नंबर। यूरोपियन आर्टिकल नंबर, सॉरी आर्टिकल। ठीक है, ये यूरोपियन आर्टिकल नंबर क्या है कि जो अगर हम देखें यूरोप वाली साइड पे या फिर यूएस वाली साइड पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो यूपीसी यूज़ होता है या फिर ईएएन नंबर यूज़ होता है। ईएएन नंबर क्या है कि वो पूरे यूरोप में जो एक आर्टिकल नंबर चलता है, जैसे वो भी यूपीसी की तरह ही होता है। ठीक है, मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे ईएन लगा होता है, लेकिन आजकल टॉप पे जो है वो यूपीसी है। मतलब कि आप लगा लें कि हर प्रोडक्ट के ऊपर यूपीसी आपको जरूर मेंशन होगा। लेकिन पहले ये चीज़ थी कि यूरोपियन आर्टिकल नंबर बहुत ज़्यादा चलता था। वो क्या था कि वो भी आप इसी तरह बाय करते थे, वो एक क्यूआर कोड की ही तरह होता था। आप यूरोपियन आर्टिकल नंबर होता है, उसमें नंबर लिखे होते थे 1G, उसमें अल्फाबेट्स भी होते थे, न्यूमेरिक भी होते थे, नंबर्स में भी और अल्फाबेट्स में होता था वो कोड। जब वो कोड को सर्च किया जाता था फौरन प्रोडक्ट आपकी शो हो जाती थी। वो सेम एज इट इज ऐसे ही है इस प्रोडक्ट को जैसे आपने फाइंड किया है। तो ये चीज़ें आती हैं हमारी पीएल में। ठीक है, इसमें नहीं आती एफबीए में और इस चीज़ों में। उसने इसमें जिक्र क्यों किया? उसने कहा यू डोंट नीड। यहाँ पे आप अगर देखा जाए तो वो क्या कह रहा है, यू डोंट नीड टू बाय। कि आपको जरूरत नहीं होती कि आप ये यूपीसी बाय करो या ईएन बाय करो अमेजोन पे होलसेल करने के लिए। वो कहता है यू विल यूज एन ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड ब्रांड। कि वो कहता है कि आप यूज कर सकते हो जो ऑलरेडी एक स्टेब्लिश्ड ब्रांड है। जैसे ब्रांड कौन सा था? पेडिग्री है। अब ये जो पेडिग्री ब्रांड है ये ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है ना, ये सारा अमेजोन के ऊपर लिस्ट है, हर चीज है। सिर्फ हम इसमें एज ए रिसेलर बन रहे हैं। ठीक है, एज ए आप रिसेलर इसमें वर्किंग कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि चीज़ आप एक ब्रांड है, उसकी प्रोडक्ट को मतलब कि आप सेल कर रहे हो एक रिसेलर बन के। इसमें इसका यूपीसी भी दिया होगा, आपको मैं यूपीसी दिखाता हूँ। इसके बॉटम डाउन जाएंगे ना, जब हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर उसने यहाँ पे न्यू लिस्टिंग की हुई तो उसका यूपीसी जरूर शो कराएगा। या फिर यहाँ पे देखे देखे उसने लिखा हुआ है आइटम मॉडल नंबर।
ठीक है, यहाँ पे उसने उसका मॉडल नंबर दे दिया है। यूपीसी इसका नीचे वो क्यूआर कोड जो मतलब को न्यू लिस्टिंग पे शो होता है, जैसे ही मतलब कोई लिस्टिंग थोड़ी ओल्ड हो जाती है वो यूपीसी यहाँ पे रिमूव कर देता है। क्योंकि अमेजोन के ऊपर आपको दो चीज़ें मेन होती हैं, एसएन मेन होता है, आइटम का मॉडल नंबर मेन होता है। तो ये उसने वहाँ पे मेंशन की हुई है, वरना किसी ना किसी प्रोडक्ट पे अभी भी मेंशन होता है यूपीसी कोड। वो कहता है कि आप एक ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड की चीज़ों को बेच रहे हैं एज अ रीसेलर बन के। आगे, यू विल जस्ट बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ रिप्यूटेड ब्रांड लाइक नाइकी, एडिडास, उसने मतलब ब्रांड लिख दिए, जो भी ब्रांड है अमेजोन के ऊपर लिस्ट है, आप उसको चीज़ को उठाएं। अगर आपको लगता है कि ये ब्रांड के मैं रिसेलिंग कर सकता हूँ और वो ब्रांड भी आपको अलाउ कर रहा है, तो आप उसकी चीज़ को मी टू लिस्टिंग करके आप उसको सेल कर सकते हो। इसे बोला जाता है FBA होलसेल। you have to provide invoices and permission from the brand that you can sell। वो कहता है कि आपको इसके लिए ज़रूरत होती है कि इनवाइस प्रोवाइड करना और परमिशन ब्रांड से। सबसे पहले परमिशन हम कैसे लेते हैं, हमने यहाँ पे ब्रांड के पास गए, अगर ये ब्रांड खुद जैसे यहाँ पे पेडिग्री का ब्रांड ओपन था, मैं आपको दोबारा ओपन कर देता बस सवाल जवाब ले लें, सेशन लंबा हो जाएगा, स्टूडेंट से पूछ लेंगे ना, फिर उनके ऊपर हूँ। से गुजरने लग जी जाए। जी, मैं ये सिर्फ लास्ट करके मैं सवाल जवाब ही ले रहा हूँ सर। हम्म, ये असल में मैं सिर्फ उन्हें ब्रांड दिखाने लगा, तो इसके बाद मैं ये आता हूँ कि उसने कहा है कि आपको ब्रांड से परमिशन लेनी पड़ती है और इनवाइसेस का करना पड़ता है। तो परमिशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ये पेडिग्री ब्रांड है ना, हम ब्रांड से ही जब चीज़ बाय कर रहे हैं हम इनसे कन्वर्सेशन भी करेंगे, लाइक ईमेल करेंगे, हम उसे बताएंगे ब्रांड को कि हम आपकी चीज़ को रीसेल करना चाहते हैं। तो ब्रांड अगर कह देगा कि यस यू कैन सेल माय प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, तो वो आपको अप्रूवल देगा, वो आपको यहाँ मैसेज कर देता है, ठीक है। अदरवाइज क्या करेंगे, हमें ब्रांड से इनवाइस लेना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम FBA होलसेल कर रहे हैं तो हमें इनवाइस चाहिए। इनवाइस क्या होती है, आपने कभी कोई चीज़, जैसे हम स्टोर से एक चीज़ बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप दराज से ऑनलाइन अगर कोई चीज़ बाय करते हो या फिर किसी फिजिकल स्टोर से चीज़ बाय करते हो, जब वो चीज़ आपके पास आती है उसके साथ एक रिसिप्ट होती है, और रिसिप्ट में लिखा होता है कि जी ये फलां फलां प्रोडक्ट है, ये इस कंपनी से आई है, ठीक है, ये और इस बंदे को हमने मतलब बेची है, वो सारी डिटेल उसमें मेंशन होती है। वो जो रिसिप्ट होती है ना, उसी को बेसिकली इनवाइस बोला जाता है। लेकिन यूएस में क्या होता है, रिसिप्ट एक अलग तरह की होती है, इनवाइस अलग तरह की होती है। रिसिप्ट में क्या होता है, सिंपल लिखा होता है जी इतने की ये अमाउंट थी और इतनी क्वांटिटी की चीज़ थी, इतनी इसके अमाउंट है और इस कंपनी ने दी है, वो सिंपल एक रिसिप्ट है। लेकिन जो इनवाइस होगी उसमें वो क्या करेगा, आपके ओनर का नेम, कंपनी के टोटल डिटेल, जिस कंपनी से आप बाय कर रहे हो, इधर आपकी सारी डिटेल्स वो लिखेगा कि इसका एड्रेस क्या है, इसका फोन नंबर क्या है, और वो मेंशन करेगा इस बंदे ने मेरे से 10 की क्वांटिटी, 20 की क्वांटिटी इसने बाय की है, इस रेट पे बाय की है, टोटल प्राइस इसकी ये है, नीचे उसके सिग्नेचर हुए होंगे, या सिग्नेचर नहीं होते, वो क्या करता है ब्रांड अपना लोगो लगा देता है, उसका लोगो लगा होगा, उस चीज को इनवाइस बोला जाता है। वो इनवाइस आपको कब मिलेगी, जब आप ब्रांड से बल्क में चीज बाय कर रहे हैं, मिनिमम क्वांटिटी आपने 10 रखनी है। जब आप बल्क में चीज सर अच्छा ओके, जब आप बल्क में चीज मतलब कि बाय करेंगे ना किसी ब्रांड से, हर ब्रांड की रिक्वायरमेंट, आप ये चीज नोट डाउन कर लें, कभी भी किसी ब्रांड से चीज बाय करनी है तो आपकी क्वांटिटी 10 से कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम क्वांटिटी आपकी कितनी होनी चाहिए, 10। ठीक है, आप मैक्सिमम जितनी मर्जी लेके जा सकते हैं। जब भी आपने FBA होलसेल करना है, FBM के लिए आपको 10 की क्वांटिटी लेना जरूरी नहीं है, आप एक क्वांटिटी बाय करो, उधर डायरेक्ट अगर कस्टमर को भेजनी है वो ड्रॉप शिपिंग में आ जाएगा। अगर FBM कर रहे हो तो आप क्या करो, 5 की क्वांटिटी भी बाय कर लो, 5 की क्वांटिटी बाय करके अपने वेयर हाउस में रखो, अपने वेयर हाउस से चीज़ को शिप करते जाओ। ठीक है, इन टॉपिक्स पे हम कंप्लीटली जाएंगे, जब हंटिंग कर रहे होंगे तो इस चीज़ों में हम करेंगे कि हमने कैसे किसी चीज़ को मेजर करना है। अब हमने क्या किया है, FBM में 10 की क्वांटिटी मिनिमम हमने बाय करनी है हर ब्रांड से। जब भी किसी ब्रांड से आप बाय कर रहे हो, बाय कर ली, बाय करने के बाद आपने क्या करना है, उस ब्रांड को पहले चैट कर लो या बाद में आप उसे मैसेज करें या ईमेल करें कि मुझे इसकी इनवाइस चाहिए, आई नीड अ इनवाइस ऑफ माय ऑर्डर। आपका एक ऑर्डर नंबर होगा ना जो ब्रांड के ऊपर मेंशन होगा कि आपका ये ऑर्डर नंबर है, आप ऑर्डर नंबर मेंशन करेंगे, ब्रांड आपको 24 घंटे में 48 घंटे में रिस्पॉन्स करेगा, मोस्टली 24 घंटों में कर देता है। अगर वो नहीं कर रहा, सेकंड ट्रिक क्या है, मोस्टली आपने अगर यूट्यूब या इन चीज़ों पे अगर आप सर्च कर रहे हो, आपको सुना होगा कि वो कहते हैं नहीं इसकी जो FBA की अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल है, इनवाइस नहीं मिलती, ये है वो है। आपको एक मैं सिंपल सा छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। छोटा सा ट्रिक पता है क्या है, आप पूरे मार्केट में अगर चेक करेंगे ना, सारे आपको मेंटोर यही बता रहे होंगे कि इसके लिए आपको वेबसाइट बनानी पड़ती है, इसके लिए आपको अपनी सेल दिखानी पड़ती है, आपको इन्वेस्टमेंट दिखानी पड़ती है, ये है वो है। कुछ भी नहीं है ऐसा चक्कर। अगर हम आपको भी पता है हम लोग पाकिस्तानी हैं, तो कहीं ना कहीं पे हमारे पास कोई ऐसे ट्रिक्स होते हैं जहाँ से हम किसी चीज़ को इजीली गेन कर सकते हैं। वो क्या है, 10 की क्वांटिटी बाय की, अपने अपने वेयर हाउस में मंगवा ली, ठीक है, ये हमारे आगे वेयर हाउस में। अब इस चीज़ को आप गौर से समझना, 10 की क्वांटिटी बाय करके अमेजोन के हमने अपने वेयर हाउस में मंगवा ली चीज़। अब हमने ब्रांड को कहा कि मैं आपका
ऑथोराइज रीसेलर बनना चाहता हूँ, मुझे इसकी अप्रूवल दो। ब्रांड कहता है कि जी मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूँ, मेरी बहुत टॉप सेलिंग है, मेरी डेली की सेलिंग है, मैं आपको इनवाइस नहीं दे सकता, लाइक आपको अप्रूवल नहीं दे सकता। अब आप तो बैठ गए ना कि आपको समझ नहीं आएगी, अब हमने इसको करना क्या है कि हमें इनवाइस नहीं दे रहा, हम अमेजोन पे बेच नहीं सकते, क्योंकि अमेजोन आपसे इनवाइस मांगता है या अप्रूवल मांगता है। हम आप क्या करेंगे, सिंपली पहले मेल करेंगे, वो मेल का उसने रिस्पॉन्स दे दिया कि मैं आपको नहीं दे रहा। आप कॉल करें या मेल करके ये कह दें कि अगर ब्रांड को आपने ये कहना है, आपने कहना है कि अगर मुझे इनवाइस आप नहीं दे रहे, अपनी चीज़ का रिटर्न लेबल भेजें, मैं रिटर्न कर रहा हूँ। कोई भी चाहे दुनिया का सबसे टॉपेस्ट ब्रांड भी हो ना, कभी भी वो चीज़ अपनी रिटर्न वापस नहीं करता, कबूल नहीं करता। क्यों नहीं करता? उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि मेरा पूरा कम, जैसे 10 की क्वांटिटी उसके लिए मैटर नहीं करती होगी, लेकिन वो फिर भी वो कबूल नहीं करता, और इसी बिहाफ पे वो आपको इनवाइस दे जाता है ब्रांड। ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, कॉल करनी है, जैसे वर्चुअल नंबर्स होते हैं, वर्चुअल नंबर से कॉल करो, वरना नहीं तो आप क्या करें, मेल करें, मेल करके कह दें कि मुझे इसकी इनवाइस चाहिए, अगर आप इनवाइस नहीं दे रहे तो मैं इस चीज़ को रिटर्न करना चाहता हूँ, आप अपना रिटर्न लेवल भेजें, मैं आपको चीज़ रिटर्न कर रहा हूँ ब्रांड को, और मेरी अमाउंट मुझे वापस कर दें। जब आप रिटर्न का उसे थोड़ा सा कहेंगे तो वो एक तरह का वो सस्पिशियस हो जाएगा ना, डर जाएगा। तो आप उसको जब ये चीज़ कहेंगे, वो क्या करेगा, आपको चीज़ की जो है इनवाइस बना के आपके मेल पे फौरन सेंड कर देगा। ना आपको उसकी मिन्नतें करनी पड़ेंगी, ना आपको उसके मेलें करने पड़ेंगी, ना आपको उसको सेल हिस्ट्री शो करवानी पड़ेगी। इस चीज़ की समझ आएगी, इनवॉइस लेने का सबसे इजी वे क्या है। अकाउंट क्रिएशन का देखिए हमारा पूरा टॉपिक है, उसमें हम करेंगे अकाउंट क्रिएशन का। मैं आपको चीज़ सारी ना कंप्लीट बताऊंगा, और लास्ट में मतलब कि 2 मिनट्स में ना मैं आपको कुछ चीज़ें बताता जाऊंगा कि अकाउंट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अभी हमारा ये जो टॉपिक है इसको टोटल कंप्लीट कर दें बस। यहाँ पे आ गया, उसने कहा जी कहाँ पे थे हम, ये एफ होल से आगे आ गया कि ये वाली आपको समझ आ गई, इनवाइसिस परमिशन फ्रॉम द ब्रांड दैट यू कैन सेल, बजट रिक्वायर्ड। ये जो बजट लिखा हुआ है 3 के इन्वेस्टमेंट, जरूरी नहीं है आपके पास $3000 की ही इन्वेस्टमेंट हो, और प्रॉफिट मार्जिन लिखा हुआ है ना कि 500 600, गलत है। ये मैंने लिखा है, मैं इसको मैं कहता हूँ मैं रिमूव कर देता हूँ, इस चीज़ पे आपने आना ही नहीं है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इसमें आप लगा ले कि इसमें इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, खत्म। ठीक है। चीज़ पे आते हैं हम यहाँ पे, आपने एक एफ पी होलसेल करना है। अब मार्केट में भी देखेंगे ना तो ये लिखा होगा, वो कहेंगे जी $1000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं सिंपल एक चीज़ बताता हूँ। हम यहाँ पे पेडिग्री ही सर्च कर लेते हैं। हमने इसको सर्च किया, ये आपसे कंफर्मेशन मांगता है कि आप रोबोट हैं या ह्यूमन है, क्योंकि इनको शक रहता है कि शायद रोबोट भी यूज़ कर रहे हैं। ये हमने प्रोडक्ट ओपन कर लिया। ये तो 24 का, ये फिर भी हमें महंगा पड़ जाएगा, $24 का है। हम देखते हैं जो सबसे लोवेस्ट प्राइस का, फॉर एग्जांपल ये है। एक सिंपल आपको एफबीए होलसेल शुरू करने के लिए ना, आप कोई प्रोडक्ट ढूंढ लें जिसकी प्राइस 10 से कम हो। ये एक वेरिफिकेशन आपको बार बार आएगी, इसकी वेरिफिकेशन का भी आपको बता देता हूँ। इसको आपने प्रेस करके ना होल्ड किए रखना है जब तक ये पूरी लाइन नहीं होती। लाइक इसको आप फुली प्रेस करेंगे तो ये आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये आपसे पूछता है इस चीज़ का। अब आगे हमारी ये 2.37 ऐड टू कार्ट करते हैं हम इसे। 10 की क्वांटिटी हमने बाई करनी है ना, लाइक हम 10 की क्वांटिटी पे जाते हैं, कितने बने हमारे, जरा देखिए कि ये $23 बने। ठीक है। इस प्रोडक्ट के पहले तो हमने प्रोडक्ट की हंटिंग करनी है कि इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट भी है या नहीं है। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 की क्वांटिटी का हमें टोटल कितने बनी अमाउंट, यहाँ पे हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं। आपको बजट बताता हूँ, बजट कितना चाहिए। इसमें बजट नहीं चाहिए, आपका माइंड चाहिए। ठीक है। ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, अगर देखा जाए तो जीरो इन्वेस्टमेंट है। जीरो इन्वेस्टमेंट के भी वेज हैं, वो भी आपको बताएंगे, सिर्फ ये एक छोटा बजट बता रहा हूँ जिसे आप एक अपना एफ पी होलसेल का काम स्टार्ट कर सकते हो और प्रॉफिट भी ले सकते हो। ये आ गया। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपको शिपिंग बढ़ जाती है $10, ठीक है, $33 बन गया। उसके बाद आपको प्रेप सेंटर के फॉर एग्जांपल देने पड़ जाते हैं $20। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा बताया मैंने $20, वरना 5 6 10 इतने डॉलर बनते हैं आपके इतने पैकेजेस के। अब ये हो गया। फिर अमेजोन की शिपिंग भी डाल लो, इसमें अमेजोन की भी शिपिंग डाल लें आप। ठीक है।
आपके टोटल कितने बने? 63, अभी भी अंडर 100 है। आप अंडर 100 से भी आप अपना क्या है प्राइवेट इसके FBA होलसेल को स्टार्ट कर सकते हो। सारे चार्जेस ये हैं। चलें, ये अच्छी चीज़ है अगर टीचर ने बताई है। रोबोट वाली चीज़ें आती रहती हैं जब भी आप रिसर्च करते हैं। तो ये चीज़ आपकी कंप्लीट होगी। अब सर आप अनम्यूट कर दें, मैं क्वेश्चन आंसर करूं और फिर इसको क्लास क्लोज करते हैं। हसीब भाई, मैंने कहा ये आप अनम्यूट कर दें। कर दिए सबको, सब सब अपने अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ ले। सर एक क्वेश्चन। जी जी। सर जी जी पूछें। सर अगर कोई कस्टमर कोई आइटम रिटर्न करता है और हाँ अमेजोन जी। को फी पे हो चुकी हो, तो क्या अमेजोन तो फी रिटर्न नहीं करेगा ना? करेगा, क्यों नहीं करेगा? जब आप उसको पैक ही रिटर्न कर रहे हो तो अमेजोन आपकी टोटल अमाउंट आपको आपके उसी अकाउंट में रिटर्न कर देगा जिस अकाउंट से आपने परचेज किया था। इजीली? जी। आप जस्ट उसे अप्लाई करें और मतलब चैट करें, कन्वर्सेशन उसे कहें, आई वांट टू रिटर्न माय पैकेज। अमेजोन आपको एक लेबल देगा कि ये लेबल अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाकर मेरे वेयर हाउस भेज दें। जैसे ही उसके वेयर हाउस में चीज़ आपकी पहुंचेगी, आपके अकाउंट में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जी आपको पेमेंट आपकी रिटर्न हो गई है। इसकी एक पॉलिसी होती है कि अमेजोन टाइम देता है 30 डेज का, कि एक आपने अगर चीज़ बाई किया है तो उसके बाद आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के अंदर अंदर आप चीज़ को रिटर्न कर सकते हो। ठीक है अच्छा जी। जी, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं तो बिगनर हूँ ना, आज मेरा फर्स्ट डे है, तो ठीक मतलब है। थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है, लेकिन प्लीज मुझे गाइड करेंगे कि मतलब मुझे फर्स्ट स्टेप कहाँ से लेना है। तो मतलब अब जैसे यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट भी है ना, तो अभी तो हाँ फिर जी। हमारे घर पे मैं खुद भी नहीं चाहूंगी कि भाई इन्वेस्टमेंट हम इस तरह से करें देखें डियर, मैं क्योंकि आपको बताता हूँ, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये तो इन्वेस्टमेंट वाली बता रहा हूँ। हम इसको पूरा, मैं कह रहा हूँ कि हम एक ना एक टॉपिक पे नहीं कर रहे हैं अमेजोन पे, हम टोटली अमेजोन को लर्न कर रहे हैं। और इसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट्स भी हैं और इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट्स भी हैं। लाइक इसमें मैं सर्विसेज का भी बताऊंगा, आपने सर्विसेज कैसे देनी है। आपने जैसे ये चीज़ लर्निंग की ना, मैंने आपको कैलकुलेट बताया चीज़ें, तो आप इसी की सर्विसेज का मैं आपको वे बताऊंगा आप सर्विसेज कैसे दे सकती हो। किसी को प्रोडक्ट हंट करके आप जब उसको सर्विस देंगे, लाइक आप मार्केट में लगाती हैं, जी मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिस पे आपको प्रॉफिट आ रहा है 50%। आपके पास एक इन्वेस्टर आता है, वो कहता है जी मेरे से डील कर लें, इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ और आप इस चीज़ को मतलब इस चीज़ की सर्विसेज दें। या फिर वो क्या करता है, वो कहता है ये प्रोडक्ट की हंटिंग जो है मुझे बेच दो, आप उसे बेच सकते हैं, एज ए सर्विसेज इसकी दे सकती हैं। ये बहुत सी चीज़ें हैं, अभी तो हमने इसे स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करते जाना। इस चीज़ में कभी भी फेड अप नहीं होना कि ये इन्वेस्टमेंट मांगता है, ये चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, सच बताऊं तो मैंने 1 रुपया भी नहीं अपना लगाया था। यहाँ तक मेरा रुपए पैसे ये लगे थे, मेरे लैपटॉप पे लगे थे, इंटरनेट पे लगे थे, बाकी और किसी चीज़ पे नहीं लगे। सच बता रहा हूँ। ये मैं आपको सच बताई, सिर्फ मैंने आपको कहा इन्वेस्टमेंट नहीं, माइंड चाहिए। जी टूल्स भी यूज़ होंगे, मैं आपको टूल्स बताऊंगा। और मैं कोशिश ये आपको बार बार ये कह रहा हूँ, कोशिश ये करें विदाउट टूल्स करें, आपको फ़ायदा होगा। सारी चीज़ें विदाउट टूल्स हो सकती हैं। हीलियम 10 आपको प्रोडक्ट ही हंट करके देता है ना, प्रोडक्ट हंट करने का तरीका आ गया, कैलकुलेशन का मसला है, कैलकुलेशन मैं सिखाऊंगा आपको। तो टूल्स भी मैं आपको सर ये सारे सिखाऊंगा, टूल्स के। विदाउट टूल्स करना भी आप ही सिखाएंगे ना, जैसे जी जी। टूल्स हमें बाय ना करने पड़े। जी और दूसरी बात ये। ये कि जो वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह जो सर्विसेज होती हैं वो सब भी आप सिखाएंगे ना? जी ये सारी मैं सिखाऊंगा। आपने पता क्या है, डेली के टॉपिक को बार बार अगर हो सके तो रीड करना है। इसमें चीज़ें हमको बहुत काम आएंगी। शायद आज वो लग रहा है कि चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन ये चीज़ें मैं कहता हूँ कि काम की आपके हर बंदे को काम आएंगी ये वाली चीज़ें। और इस चीज़ का हम ना किया करें कि आज ये चीज़ पे टॉपिक पे हो रहा है, इस पे नहीं करना चाहिए, ये ऐसे है वैसे है। ये चीज़ मैं कहता हूँ कि वो आप इस चीज़ पे डिपेंड कर लें कि आपके पास है, जैसे कि पूरा कोर्स की आउटलाइन कितनी है हमारी यहाँ पे। देखिए 6 वीक्स की ट्रेनिंग है, तो 6 वीक्स के बाद मैं कहता हूँ ग्रंटेड से है आपको कि आपके हर चीज़ कंप्लीट होगी। ठीक है इंशाल्लाह। तो बगैर इन्वेस्टमेंट के सर इंशाल्लाह। सर आप फिर आपने पहले किसी जो है ना, इन्वेस्टर के अकाउंट पे काम किया था सर? मैं आपको बताता हूँ उसमें मैंने क्या किया था। मैं जब लर्निंग कर ली सारा, मैं पहले एक जॉब करता रहा हूँ अमेजोन के, जैसे एज ए VA की, जहाँ से मैंने लर्निंग की है चीज़ को। तो वहाँ से उसके बाद मैंने जब ये स्टार्ट किया तो मुझे जैसे है ना, मैंने क्लाइंट को हायर किया, मुझे क्लाइंट मिल गया।
उन्होंने कहा कि आप मुझे मतलब किस चीज़ को चला सकते हैं, जैसे अकाउंट को रन कर सकते हैं। मैंने कहा जी। उन्होंने मुझे एक टेस्टर के लिए एक अकाउंट दिया, उस पर मैंने वर्किंग की तो जब मैंने उन्हें प्रॉफिट गेन करके दिया, मैं आ गया उनके साथ पार्टनरशिप पे कि प्रॉफिट लाइक मैंने कहा 40% मैं गेन करूंगा और 60% क्लाइंट को, ठीक है। तो वो जो चीज़ थी, जब क्लाइंट को मैं इस तरह प्रॉफिट देता रहा, उसके बाद मेरे पास क्लाइंट के जरिए और अकाउंट्स आते रहे, फिर चलते रहे, फिर उसके बाद हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी अर्निंग से ही। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपने अकाउंट्स बना लिए और अल्लाह का शुक्र इस तरह ही हमारा चल रहा है। क्लाइंट्स भी हैं, अपने अकाउंट्स भी हैं। सर आप अभी भी अमेजोन कर रहे हैं? जी मैं अभी भी कर रहा हूँ। FBA कर रहे हैं मैं ऑनलाइन? इस पे FBA होलसेल कर रहा हूँ, साथ ड्रॉप शिपिंग भी कर रहा हूँ। सर ड्रॉप लेकिन शिपिंग में कंप्लेंट्स नहीं आते? आती हैं, हमने जितनी कंप्लेंट्स ले ली हैं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे 5 साल हो गए हैं इस फील्ड में, हमने भी बहुत कंप्लेंट्स ली हैं, लेकिन चीज़ें चेंज होती रहती हैं स्टेप बाय स्टेप। न्यू टेक्निक्स आ जाती हैं, उन चीज़ों को यूज़ करते हुए पॉलिसी को देखा जाता है, और यूज़ करते हुए अगर आप वर्क करते हो तो आपका अकाउंट जल्दी सस्पेंड नहीं होता, वैसे भी नहीं होता सस्पेंड। आपका कभी हुआ ऐसे एक्सपीरियंस कि इन्वेंट्री फंस गई हो या आईपी कंप्लेन आई हो, जी सस्पेंड हो गया हो बहुत हुआ अकाउंट? है, बहुत दफ़ा हुआ है। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि इंशाल्लाह जो आपके लिए जो चीज़ है ना, इसके अंदर एक सरप्राइजिंग चीज़ रखी है, वो ये रखी है कि आपको हम अपील बनाना और अपील के टेम्पलेट्स भी देंगे कि आप कौन सी अपील अमेजोन एक्सेप्ट करता है। मुझे ड्रॉप शिपिंग की वायलेशंस भी आई हैं, कोड ऑफ कंडक्ट भी की भी आई हैं, सेक्शन 3 की भी आई हैं, ठीक है। उसके बाद IP कंप्लेन भी आई हैं। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर देखा जाए तो सारी कंप्लेंट्स हम लिए बैठे हैं, और सारी कंप्लेंट्स के हमने उनके अगेंस्ट गए हैं, मतलब कि लाइक हमने उनको अप्रूव भी करवाया है, अपील करके अपने अकाउंट को बार बार अप्रूव भी करवाया है। और हम किसी से वो सर्विस नहीं लेते, जैसे आपने मार्केट में देखा होगा जी, किसी का अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो वो मार्केट में ढूंढ रहा होता है कि मेरे अकाउंट को कोई ओपन कर दे। अल्लाह का शुक्र है, अकाउंट अगर इस तरह का मसला बन है तो हम खुद ही रिजोल्व कर लेते हैं। ठीक है सर। और ये ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स हंट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने आपको अ, बताया, माइंड सेट आपका चाहिए, ठीक है। जी जी। आप एक चीज़ पे अगर फोकस करके कर रही हैं ना तो बहुत ईजी है। तो सिंपल, आप जैसे लोग कि बैठे हैं ना स्क्रीन शेयर पे, मैं आपको बताता हूँ, शेयर पे बैठे हैं आप। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें एक्सपीरियंस क्या मैटर करता है। डेली का आप लोग खुद भी थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे ना, तब आके आपका जो है चीज़ समझ आएगी चीज़। अगर बिहाव मेरे पे बैठे रहेंगे ना कि सर ही हमें बताएंगे कैसे प्रॉफिट लेके आना है, प्रॉफिट का तो मैं बता दूंगा, लेकिन हंटिंग तो आपको खुद करनी पड़ेगी ना। मैं आपको अब चीज़ बताता हूँ। ये सिंपल, आप पेडिग्री को ना यहाँ से करें कॉपी, यहाँ पे करें पेस्ट। सिंपल एक चीज बता रहा हूँ, माइंड सेट क्या चाहिए। अब हमने हंटिंग इतनी कर ली हुई है, पता चल जाता है किस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट है। आप इस प्रोडक्ट में है, ये देखें, आपको शो हो रहा है यहाँ पे कोई चीज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 27.96। अब कितने का मिल रहा है? 3.98। 15.98। सर्च गूगल करते हैं, एक सिंपल आपको चीज मैं चेक करवाता हूँ। ये कितना है? 15.98। अब इसके हम जरा नीचे आते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ ये कौन सेल कर रहा है। अमेजोन। हमने अमेजोन के कंपटीशन में जाना ही नहीं है। यहाँ पे सेलर्स का रेट चेक करना आप, और चीज़ को चेक करना, चीज़ वही है। ये कितना लिखा हुआ है? 28। अमेजोन के बाद जो टॉप पे बैठा हुआ है 28 का, आपको कितने का मिल रहा है? 15.98। प्रॉफिट है? देख रही हैं, एमएल। सारे सेलर बैठे हैं। जी थर्टी सर। टू 35 वाले, इनके ऑर्डर अगर लग रहे हैं तो ये लोग बैठे हैं ना। ये जो नीचे 16 वाले हैं, इन लोगों ने शिपिंग लगाई है, शायद आपको लगे कि ये फ्री है, ये देखिए ये शिपिंग लगाई हुई है, $25 शिपिंग है। ये फ्री शिपिंग वालों का 28 है, ठीक है। चीज़ की आपको समझ आई? जी सर मुझे समझ में आई है, लेकिन ये आप FBA होलसेल करवा रहे हैं ना, ऑनलाइन आर्बिट्राज में तो इतना मार्जिन नहीं मिलेगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा इसके अंदर। कैसे? ये FBA होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज अमेजोन में की आपको एक प्राइस नहीं चीज़ मैच बता करी ना दूं। मैं सर। आपको बता दूं, अमेजोन की देखिए, अमेजोन की प्राइस और इस प्रोडक्ट की प्राइस सेम जा रही है ना वॉलमार्ट पे। हमने अमेजोन को कंपटीशन में नहीं लाना डियर। मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे देखें, सिर्फ अमेजोन नहीं बैठा, इसके नीचे कौन बैठा है ये, देख रही है? शिप एंड सोल्ड बाय। ये जी। कंपटीशन, ये जो कंपेटिटर बैठे हैं, इनको ऑर्डर लग रहे हैं तो ये लोग बैठे हैं ना। कोई बंदा कितनी देर तक बैठा रहेगा? आप इसको महीने बाद भी चेक करना, ये सेलर यहीं पे बैठे होंगे। क्यों बैठे हैं?
इनकी चीज सेल हो रही है, ऐसे ही है। ठीक जी है। सर। आप अमेजोन को कंपटीशन में ना लेके आए, आप अदर सेलर्स को कंपटीशन में लेके आए। अमेजोन के कंपटीशन में आप कभी भी नहीं उतर सकते। जो अदर सेलर्स सेल कर रहे हैं ना इस चीज को मार्केट पे, आपने उनको देखना है हमेशा। ठीक है जी सर। जी। सर और जब प्रॉफिट आप कैसे एफबी का, कैलकुलेट करेंगे फिर इसका भी एक दफा दोबारा? अच्छा सर, मुझे एक बात कंफ्यूज करी है, जी जिसका मैं कंपेयर कर रही हूँ, जो हम लोग, जो मैंने ट्रेनिंग सीखी है ना इसकी अमेजोन की। जी जी तो करते क्या है ना, ऑनलाइन आर्बिट्राज की जब सोर्सिंग स्टार्ट की थी हमने, तो हमने लगाया था कीपा का ग्राफ, ठीक है। ठीक है और कीपा के ग्राफ के अंदर हमने फिल्टर सेट किए, फिल्टर सेट करने के बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट्स हंट की, प्रोडक्ट्स हंट करते गए जिस वक्त। तो वो जो क्या करते थे ना कि जो प्रोडक्ट हमारे पास लिस्टिंग प्राइस आती थी ना, उसको हम कंपेयर करते थे अमेजोन की प्राइस से। हम अमेजोन की प्राइस 60 है तो हमने जी 30 की सोर्स करनी है। अब 30 की जिस डिस्ट्रीब्यूटर से हमें वो चीज सोर्स होके मिल रही होती है, फिर हम वो उठाते हैं और फिर हम जो है वो फिर लिस्ट करते हैं अपने सेलर अकाउंट पे, या कुछ भी है ठीक वो है अगला वाला प्रोसीजर, मुझे ऐसा समझ नहीं आया सेलर अकाउंट के बाद वाला। तो ठीक है। वहां पर जो RIO होता है या ROI होता है, उसको जो हम कैलकुलेट करते हैं ना अमेजोन स्काउट से, तो उसमें जो हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आता था ना सर, वो हम लोगों को वो कहते थे कि वो वाली प्रोडक्ट सही है आपके लिए। अब मैं आपको डीरेस में बताता हूँ। जो आपने कीपा पे किया बिल्कुल ठीक किया, आप उस पर आर्बिट्राज की हंटिंग कर रही थी, जी ऑनलाइन आर्बिट्राज की कर रहे थे। ऑनलाइन आर्बिट्राज की। उसमें आप एफबीए की फीसेस भी कैलकुलेट करते थे साथ, ऐसे ही जी है। जी जी। जी सर। ठीक है, एफबीए की फीसिस और अमेजोन की क्या होता है, रेफरल फी 15%। दूसरों को समझ नहीं आएगी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, वो बाद में फिर दूसरे अगर स्टूडेंट्स के हैं, मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा जो बेगनर है। सिर्फ ये मैम को मैं आंसर दे रहा हूँ। इसमें ना 15% अमेजोन की रेफरल फी आ गई। कैलकुलेटर को हम ओपन करते हैं, कैलकुलेटर। कितनी प्राइस हम फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 28 वाले को, 28.50 है, 28.50। ठीक है, ये इसकी प्राइस चल रही है 15%। ठीक है मैम, आपका मैं बता रहा हूँ जो आप मतलब मुझे कह रही है ना इस जी चीज़ जी का। जी सर। जी अगर मैं कर रहा हूँ FBM, तो मुझे ये प्राइस बचेगी जब मैं अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट बेचूंगा अमेजोन की फीस निकाल के। जी ठीक है, इसमें से मैं जी जी माइनस जी करूंगा 15, तो मुझे ये प्रॉफिट आ गया $9। ठीक है, पर जी आइटम पे। अगर मैं कर रहा हूँ FBM, अगर मैं कर रहा हूँ FBA, तो क्या है 28.50 माइनस है 15%। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप FBA की फीसेस डाल लो, इस पे आपको 10% फीसेस पड़ जाती हैं। वो कैलकुलेटर होता है FBA का, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी ओपन करूंगा सब पजल हो जाएंगे, समझ नहीं आएगी। ठीक है, अगर इसको भी डाल लेते हैं 21, या 21 से भी आप नीचे ले जाएं, मैक्सिमम भी आपका चला जाएगा $18 तक चला जाएगा ना, $18 तक। आपको अगर देखा जाए तो ये 18 तक के जाएगा। 18 में से 15 माइनस करें, आपको कितना बच रहा है? 3। 3 बच रहे हैं। पर आइटम पे आपको $3 FBA में फिर भी आपको बचेंगे। चीज़ जी की आपको सर। समझ आई? जी सर आ गई है। कि क्या करना है, आपने प्रोडक्ट को देख के देखना है कि ये प्रोडक्ट आप FBA कर सकते हो या इसे FBM कर सकते हो। जरूरी नहीं है एक ही हंटिंग करनी है आपने। आपने जी प्रोडक्ट को पहले देखना है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल FBM के लिए या FBA के लिए। ये प्रोडक्ट सूटेबल है FBM के लिए, ठीक है, हम इसे एज ए FBM ही यूज करेंगे। अगर FBA करना है तो हमें पता है हमें इसका इतना और आएगा। सर, जी जी FBM करने के लिए तो मर्चेंट हम लोगों को खुद वो चीज उससे वेयर हाउस से उठानी पड़ेगी, या ब्रांड से पिक लेनी पड़ेगी, या डिस्ट्रीब्यूटर से लेनी पड़ेगी, तो वो जी। डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा? FBM के लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं कहता हूँ सबसे इजी ही FBM है। तो उसके लिए तो फिर अपना बंदा नहीं बैठा होना चाहिए कि जिस रीजन मैम में हम कुछ काम भी करें नहीं वहाँ? चाहिए, कुछ भी नहीं ठीक। चाहिए आपको। आपको प्रेप सेंटर चाहिए, ठीक है, जी और उस प्रेप सेंटर में आपकी चीज़ आएगी। वो जी। प्रेप सेंटर वाला उसको रीपैकिंग करेगा, रीपैकिंग करके कस्टमर को शिप कर देगा। आप सिंपल मैं बताता हूँ, 28 में ये से एफ 15% बी एम निकाल दिया। में हाँ सर जी, जी FBM में। अच्छा, FBM में हम प्रेप सेंटर में भेजेंगे चीज को, जी, और वहां पर हमारी फिजिकल अपीयरेंस जरूरी नहीं है? ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो हम ड्रॉप शिपिंग ओके करते थे, ओके हम उसमें ओके। कौन सा हमारा क्लाइंट बैठा होता था वहीं पे, हम इधर से बैठे सारे कर रहे होते थे। अभी क्या करना है, अमेजोन पे वायलेशन आपको भी पता होगा, अगर आपने सीखा है तो वायलेशन आती है ड्रॉप शिपिंग की। तो जी जी डियर जी जी बिगनर है आप लोग, मैं सिर्फ ये इनका मैं आंसर दे दूं, मैं वही मैंने उन्हें कहा है कि बाकी लोग पजल हो जाएंगे। उसमें ना मैम क्या चीज़ है कि आप जो मतलब कि चीज़ है ना, अपनी चीज़ बाई की आपने वॉलमार्ट से, उसका लोगो नहीं जाना चाहिए। अमेजोन ऐसे ही कहता है, प्रेप सेंटर में भेजो, 15% अमेजोन की निकाल दो, प्रेप सेंटर वाला $2 वो ले लेगा। शिपिंग मैक्सिमम कितनी होती है, अगर प्रेप सेंटर वाला किसी एड्रेस पे शिप करता है तो वो $5 या $6 इतनी होती है ना, $5-6 वो डाल दो तब भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है।
ठीक है, या फ्री शिपिंग में आप उसे शिप कर सकते हो। आपको समझ आ गई मैम इस चीज़ की? जी सर, आ गई है, आ गई है। ठीक है। अब ओके मैं मैम, वही बता थैंक रहा यू। था, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आप इस चीज़ पे वो पूरा ना कर रहे हैं सब गौर के, हम जैसे लोग आप कुछ कह रहे हैं पूछ ना। लें? हाँ जी, पूछे पूछे पूछे, आप लोग पूछे। सर बाकी स्टूडेंट्स को भी टाइम देना। शी हैज टेक जी 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 जी, जरूर जरूर, आप पूछें। हाँ सर, ये आप जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप किस टाइप के होम असाइनमेंट्स देंगे? क्लासेस स्टार्ट होंगे, मैं असाइनमेंट्स कैसे, टास्क कैसे दूंगा, ये आप कह रहे हैं ना? किस टाइप के, आई मीन हाँ, किस टाइप के आप होम असाइनमेंट्स देंगे? टाइप्स ऐसी होंगी हमारी, जैसे प्रोडक्ट की हंटिंग करनी है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट की उसकी कैलकुलेशन करनी है, डेली अपने प्रोडक्ट हंट किया करना है, एक FBM का, FBA का, ठीक है। इस तरह आपने प्रोडक्ट हंट किया करने है। फिर उसके बाद आपको मैं इसके बताऊंगा एफिलिएटेड मार्केटिंग का, आपने उसके टास्क दिया करूंगा, वो आपने उसको क्लियर करना है। उसके बाद आपका आ गया कि क्लाइंट को हायर गेन कैसे करना है, कि हंट अ क्लाइंट, कि आप कहाँ से सर्विसेज कहाँ पे आप अपनी दे सकते हैं, वो क्लाइंट्स को जैसे हमने टैकल करना है, उन चीज़ों को गेन करना है, वो चीज़ें हमारी। जी, ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर होंगी, ठीक है, तो वो सर आप, क्लाइंट्स वाला। हाँ जी एक्सक्यूज मी सर, तो जी क्या जी। आप कोई हमसे स्टोर वगैरह भी कहेंगे कि अपना बनाओ? नहीं, मैं किसी को नहीं कहता कि वो स्टोर बनाए, जब आपका दिल करे आप बना ले, वरना आप क्लाइंट हायर करें, क्लाइंट के अकाउंट को चला लें, एज ए VA की सर्विसेज दें, ठीक है। थैंक यू सर। कोई ज़रूरी नहीं है आपको अपना स्टोर बनाना, हम यहाँ पे ये करेंगे कि एक स्टोर हम खुद अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, वो भी अकाउंट क्रिएशन में, ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि हाउ टू क्रिएट एन अमेजोन अकाउंट। हाँ, आप अपना एक करके जी, दिखाइएगा। मैं अपना आप, एक अकाउंट आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। यस सर, थैंक्स। जी, और किसी का क्वेश्चन हो? सर ये हमें इंटरनेट की ज़रूरत है, लैपटॉप की ज़रूरत है। लैपटॉप में कोई प्रोग्राम तो नहीं इंस्टॉल करनी क्लास से पहले, फिर हम इंस्टॉल कुछ भी करें? नहीं करना, आप जूम करना है एक, और एक आप क्रोम रख लो या फायरफॉक्स रख लो, शायद आपको मेरे टूल्स शो हो रहे हो, ये टूल्स आपके काम के नहीं है, तो टूल्स वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए आपको। सर ये डेविल तो प्लीज रिप्लेस कर दे। क्या चीज़? डेवल? ओ, हाँ ये सर, ये रात के टाइम हम क्लास ले रहे हैं ना, बहुत इधर हॉरिबल लगे। ऑर्टेक्स मीडिया लगा दें ताकि इनको आइटम याद रहे। ठीक है सर मैम, ये सर असल में ना, हाँ जी, ये डेवल नहीं है, ये प्रोफेसर। वो है मनी प्रोफेसर है। ये मनी हास्ट है, तो कोई बस मसला नहीं, मैं चेंज कर देता ये सिमिलर टू अ डेविल। हूँ। नहीं, ये डेवल नहीं है, वो लूसीफर है, ये वो दूसरा लगा हुआ है। सर ये रात के या, वक्त बहुत डर लग रहा है इससे। ठीक ठीक है मैम, मैं चेंज कर देता हूँ। एक मिनट जी, और कहाँ किसी से का आ जी गया? कोई सवाल है तो बताएं काइंडली, ताकि हम रिकॉर्डिंग क्लोज करें और सेशन भी। जी, किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछें। सर ये सर हसीब भी बता दें कि इनकी और क्लास होगी कि नहीं?